बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू तो चरण को, धनी ना छोड़ायो खिन, लाख तली लाल एरिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पल न बालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। तो कल हमने सुना कि औरंगाबाद में जब श्री जी थे तो वहाँ पे क्या बीतक घटित हुई, और आज हमें औरंगाबाद से फिर श्री जी चले, कैसे 4 मुसलमान अधिकारी की आत्मा जागृत हुई, उसमें से 3 की हुई, और फतेहुल्लाह कैसे सब कुछ जानते हुए भी शरीयत को ना छोड़ पाए, बादशाहों के बादशाह के चरणों में ना जाके संसार के एक झूठे बादशाह पर ही उसका ईमान रहा, और उस शरीयत को पालने के नाम पर जिस कुरान को वो मान रहे हैं, उस कुरान को लिखने वाले कहने वाले अल्लाह ताला के ही फरमान को उन्होंने ठुकरा दिया। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहे, और उसी के कारण उन्होंने, जब राजा भाव सिंह का धाम गमन हो गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, फतेहुल्लाह ने श्री जी को पकड़ने के लिए पैगाम जारी कर दिया। सारी फौज उनको पकड़ने के लिए घूमती फिर रही है, और कैसे कैसे श्री जी रातों रात ही 7 कोस दूर आराम से निकल गए हैं, और कैसे श्री जी वहाँ से फिर बुरहानपुर जाते हैं, बुरहानपुर से फिर वो आकोट आते हैं, बुरहानपुर से भी कैसे फतेहुल्लाह पे संदेश भेजते हैं, और अब पहुँचे हैं श्री जी आकोट। अब सुंदर साथ जो है उनका ईमान इधर उधर होने लगा है। क्यों? क्योंकि सोचिए, हरिद्वार में गए, दिल्ली में इतना कुछ हुआ, उसके बाद औरंगजेब की आत्मा को जागृत करने के लिए तो कोड़े की मार भी खानी पड़ी सुंदर साथ को, और जितना परिणाम चाहिए था, अंतिम में औरंगजेब की आत्मा तो अभी भी जागृत नहीं हुई है जिसके लिए वहाँ गए थे। तो अगर दुनिया की नज़र से देखा जाए तो मोमिनों की कुर्बानी दुनिया वाले क्या कहेंगे, व्यर्थ है, लेकिन उनको नहीं पता है कि ये पहले से ही मूल स्वरूप ने हृदय में लिया था कि उनकी आत्मा उस समय जागृत नहीं होनी थी, और अल्लाह ताला का पैगाम लेकर जब उनके मोमिन जाएंगे तो उनको शरीयती मुसलमान ठुकरा देंगे। ये सारा पहले लिखा हुआ था, तो ये होना ही था, लेकिन दुनिया वाले जाहिरी नज़र से देखते हैं। उसके बाद सोचे कि दिल्ली से श्री जी आए हैं उदयपुर, कामा पहाड़ी में श्री जी को भूखा रहना पड़ा। उदयपुर आए हैं तो उदयपुर में भी राणा ने भी पहचान नहीं की, कहाँ उनको औरंगजेब के आक्रमण का सामना करना पड़ा है। और जैसे ही औरंगजेब आए तो श्री जी सुंदर साथ को लेकर तो निकल गए, लेकिन कैसे वहाँ पे भी आतंक फैलाया औरंगजेब ने, विरह के प्रकरण उतरे, वो सब आपने सुना। उसके बाद सुंदर साथ को दिल्ली से कहाँ आना पड़ा, उदयपुर से आगे आए, मंदसौर में उनको भिक्षा के टुकड़े मांग के 1-2 दिन नहीं 8 महीने तक भिक्षा मांग के गुजारा करना पड़ा। और उसके बाद जब आगे आए तो क्या हुआ, मंदसौर में ही फौज भी पीछा करती फिर रही है पीछे पीछे। वहाँ से जब बचकर औरंगाबाद आए, उज्जैन में 22 दिन तक थोड़ी सुकून मिला, और फिर से औरंगाबाद में भी हमने सुना कि राजा भाव सिंह का धाम गमन हो गया। उसके बाद फतेहुल्लाह ने कैसे परेशान किया और कैसे सुंदर साथ को निकलना पड़ा। अब सुंदर साथ हमारे और आपके जैसे ही थे। उन्होंने सोचा, हम तो कितने उत्साह और उमंग के साथ हम घर परिवार को छोड़ के निकले थे। हमें लग रहा था कि हम अक्षरातीत की अर्धांगिनी हैं और उनका साथ पाकर आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन ये कैसे अक्षरातीत है, और हम कैसी अक्षरातीत की अंगनाएं हैं जो उनके चरणों में आके दुखी ही हो ही जा रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? या तो वो अक्षरातीत नहीं, या फिर हम उनकी अंगनाएं नहीं।
दुनिया के देवी देवताओं को मानने वाले, पूजा करने वाले, जहाँ इतने आराम से रहते हैं और सुकून से घर में चैन की नींद सोते हैं, और हमें दर दर ठोकर भटकना पड़ रहा है खा के। हमें ना आराम मिल रहा है, ना पेट भर के भोजन मिल रहा है, ऊपर से चलो वो भी ना मिले, लेकिन आत्मिक आहार के जिस लक्ष्य को लेकर हम चले थे उसके बदले हमारे तो क्या हो रहा है, पीछे ही लश्कर पड़ रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ आ रहा है। तो क्या सच में ये अक्षरातीत हैं? तो सबके मन में, क्योंकि उस समय श्री जी, हमें पता है कि श्री जी अक्षरातीत है, हमें पता है कि श्री जी 400 साल से गुम्बद जी में नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन उन सुंदर साथ को तो हमारे और आपके जैसे ही पंच भौतिक तन दिख रहा था श्री जी का। तो उनका ईमान जो है, उनका विश्वास हिला हुआ है श्री जी से, और श्री जी के धाम हृदय में बैठे अक्षरातीत ये जानते हैं, और उनको ये भी पता है कि आज अगर हम सुंदर साथ अपनी भी स्थिति को देखें तो क्या हम अपने विश्वास पे दृढ़ है? क्या हमें वाणी के वचनों पे विश्वास है? क्या हमें राज्य के कहे हुए वचनों पे विश्वास है? कहीं ना कहीं हमें भी संशय है, और इसीलिए अभी भी राज्य हमारे सामने नहीं है, पर्दा बना हुआ है, और तभी माया की इच्छाएं हमारे मन से दूर नहीं हो रही है। अगर तो हमें वाणी के वचनों पे विश्वास होता कि साक्षात अक्षरातीत मेरे राज्य ने मेरे लिए कहा हुआ है, राज्य आकर हमें अभी कुछ कहे तो हम देर लगाएंगे? तो राज्य ने वाणी में कहा है कि देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ, धनी जी लाए धाम से वचन, तीन से न्यारे न होए चरण। साक्षात ज्ञानमयी स्वरूप में राज्य ही तो आए हुए हैं, उन्हीं की तो बात है, लेकिन क्या हम स्वीकार करते हैं उन बातों को? वाणी हमें कहती है कि लाओ प्यार करो दीदार, लेकिन हमारे हृदय में क्या उस प्रियतम अक्षरातीत के लिए प्रेम है? वाणी तो कहती है सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे 14 तबक, एक अर्श के साहिब बिना और करे सब तरक। मोमिन तो वो होंगे जो अक्षरातीत के प्रेम के अलावा बाकी सब कुछ साइड कर देगा, उसको तो संसार की कोई इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन क्या हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हुई है? अगर हो गई होती तो चाह गई चिंता मिटी मनडा पे परवाह, तब तो हमारी कोई इच्छा ही ना होती, हमें कोई चिंता ही ना होती, तब तो हम दुखी ही ना होते। जब संसार की इच्छाएं तभी तो दुखी है। जिसने सिर्फ राज्य की इच्छा कर ली उसको दुख मिलेगा? चलो राज्य का भी छोड़ दो, मीरा दीवानी ने सिर्फ गिरिधर की इच्छा की तो उसको जहर के प्याले पिलाए जा रहे हैं, उसके चरणों के नीचे कांच बिछाए जा रहे हैं, उसको ताने मारे जा रहे हैं, उसकी हत्या करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। क्या उसको कोई असर हो रही है? दुनिया के आशिकों को भी कोई असर नहीं होती है, लेकिन हमें तो अगर सेवा करते हुए कोई कुछ थोड़ा सा भी बोल दे तो हमारे हृदय को चोट पहुंच जाती है, और हम क्या करते हैं, अब सेवा ही नहीं करेंगे। हम किसको छोड़ दे रहे हैं? सेवा को। घर परिवार में भी कौन सी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई है, ज्यादा संख्या में भाई भी बैठे हुए हैं, मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे पति होंगे जिनको पत्नी के साथ कभी कोई झगड़ा ना हुआ हो? कौन सी पत्नी ऐसी होगी जिसके पति के साथ झगड़ा ना हुआ हो? फिर भी हम कर्तव्य निभाते हैं ना। हम कभी छोड़ के निकल गए कि अब हम इन कर्तव्यों को नहीं निभाएंगे, क्योंकि ये झगड़ा करते हैं, हमें सुनना पड़ता है, इतना कुछ काम करने के बाद भी सुनना पड़ रहा है, तो आज से हमारा और इनका रिश्ता खत्म, हम सेवा छोड़ते हैं आपकी। ऐसे किया कभी हमने? लेकिन हम राज्य की आत्मिक प्रियतम की सेवा तो तुरंत पीठ दे देते हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ये शुक्राना आकोट का जो है वो हमारे लिए भी कहा गया है, और बहुत प्यार से श्री जी के अंदर बैठे हमारे युगल स्वरूप सुंदर साथ को फिर से ईमान पे खड़ा करते हैं। और कैसे करते हैं? सुंदर साथ को वो बताते हैं कि सुंदर साथ जी, आपके मन में जो द्वंद्व चल रहा है वो चलना स्वाभाविक है। इन दुखों को देख के ही तो आप दुखी हो रहे हो, लेकिन जैसे कल भी हमने सुना था कि जैसे जंग लगा लोहा हो तो उसको अगर सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस जंग को दूर करने के लिए उसको आग में तपाया जाएगा, तभी उसकी जो अवगुण है, उसके जो विकार है वो दूर हो पाएंगे। सोने को कुंदन बनाने के लिए भी तपाना पड़ेगा। इस संसार में भी कुछ प्राप्त करना होता है, जैसे कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई बड़ी पदवी प्राप्त करनी है। जितनी बड़ी पदवी प्राप्त करनी होती है उतना ही ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ के बिना क्या मिलता है? संसार का कोई भी रिश्ता नहीं निपटा है। हम एक छोटे से प्रकृति के ही उदाहरण से समझे। एक छोटा सा बीज होता है,
वो बीज अगर बोले कि मैं मिट्टी में नहीं मिलूंगा, क्या पता अंदर जाके फिर मैं मर ही ना जाऊं, तो उसमें से अंकुरण निकलेगा, उसमें से पौधा या पेड़ बनेगा? क्या वो रसीला फलदार फल दे सकता है या खुशबूदार फूल की सुगंधी मिल सकती है उससे? बीज भी तभी अंकुरित होता है जब वो मिट्टी में मिल जाता है, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, तब जाके उसमें से भी अंकुरण फूटता है। तो हम भी, कल भी हमने वो चौपाई सुनी थी कि जो लो कछु देखे आप, तो लो साहेब सो नहीं मिला। जब तक हम स्वयं के अस्तित्व को खड़ा करेंगे कि मैं ये शरीर हूँ, ये संसार के रिश्ते नाते मेरे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा ये पद है, मेरा ये प्रतिष्ठा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, किसी भी प्रकार का अगर दुनिया का हमारे अंदर अस्तित्व है, तब तक हम प्रियतम को नहीं मिल पाएंगे। तभी वाणी कहती है, सो परातम संग ले के विलस्य संखसम। उस परातम का भाव लेंगे कि मैं प्रियतम की अंगना आत्मा हूँ, तभी उस परम धाम में प्रवेश कर पाएंगे। तो श्री जी सुंदर साथ को बोलते हैं कि वो अक्षरातीत आपको दुख देने के लिए नहीं आए हैं, पर क्या करे, दुख बिना न होवे जागनी। जागनी हो ही नहीं पाएगी जब तक आपको दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कैसे हैं, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम भी तो कहीं ऐसे ही है, जैसे ही हम सोचे ना कि जब हम ध्यान करते हैं, टूटा फूटा भी जो भी राज्य को याद करते हैं, जब भी हमें माया के कष्ट आते हैं ना, तब ध्यान हमारा इधर उधर नहीं भटकता, तब हमें विरह के आंसू भी आ जाते हैं कि राज्य हमें ले चलो, अब नहीं रहना इस माया में। लेकिन जैसे ही वो दुख तकलीफें सही हो गई, फिर से हम वैसे के वैसे, अब फिर से हम पढ़ते हैं कि विरह कैसे आए, है ना। तो क्या कहने का तात्पर्य क्या है, जब तक दुख का साया बना रहता है तभी तक हम प्रियतम की तरफ अग्रसर होते रहते हैं, नहीं तो तुरंत ही हम माया में रलगल जाते हैं। इसीलिए जो साहिब संकुल होवही तो दुख होवे तिन। जब पिया प्रसन्न होते हैं, संकुल मतलब प्रसन्न, तो उसको दुख देते हैं। मिहिराज जी पे हुई ना मेहर, उनके एक लौते भाई का धाम गमन हुआ, पत्नी को छोड़ना पड़ा, सदगुरु का धाम गमन हुआ, और उसके बाद प्रणाम भी स्वीकार नहीं हुए, वो अलग से बात है। 9 साल का वियोग, और फिर हफ्सा जेल में अपमान के घूंट पीते हुए हफ्सा में जाना पड़ा। सुंदर साहब की सेवा ही तो करना चाहिए। और अब जाके राज्य साक्षात सामने आए हैं। जब मरु राजा के तपस्वी जीव को भी इतना तपाया गया, तब अक्षरातीत की बैठक उस हृदय में बनी, तो हमें भी तो तपाया जाएगा। और उस ताप से क्यों डर रहे हैं, क्योंकि जो तपा रहा है वही तो हमें सहन करने की शक्ति भी तो दे रहा है। और श्री जी यही बता रहे हैं कि आपको लग रहा है ना कि ये दुख, लेकिन इस दुख में भी धनी की कैसी मेहर है, आइए हम वो सुनते हैं और मैं आपको पहचान करवाता हूँ कि उस प्रियतम का प्रेम क्या है। क्योंकि सुंदर साथ अब तप गए ना काफी हद तक, इतना कुछ सहते सहते, अब उनको प्रियतम की, क्योंकि पन्ना जी पहुंचने वाले हैं, अब उनके हृदय में प्रेम का प्रवाह बहाना है। अब खिलवत सागर श्रृंगार परिक्रमा की वाणी अवतरित होनी है, तो अब उनको प्रेम का पुट दिया जाने लगा है। और प्रेम क्या है, किस रूप में इस संसार में प्रियतम का प्रेम प्रकट होगा, कि मेहर हक की बातुनी, वो बातुनी मेहर है। वो क्या है राज्य का मेहर, सोई जो बातुनी हक के दिल का प्यार। मेहर कुछ और नहीं है, हमारे प्रियतम के हृदय का प्रेम हमारे हृदय में आ जाए, वही मेहर है। अगर हम पूछे कि हमें कौन सी मेहर चाहिए, तो जीव, ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि तीनों के लिए अलग अलग मेहर होगी। जीवों को पूछो कौन सी मेहर चाहिए, तो आराधना करके क्या मांगेंगे, वो पूजा पाठ करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तीर्थ स्थानों पे जाएंगे, उसके बदले में मांगते क्या है जी, तो हमारी लौकिक इच्छाएं पूरी हो जाए, हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए, है ना, उनको अच्छी नौकरी मिल जाए, उनको अच्छी बहू और बच्चे मिल जाए, या बहुत कुछ ऐसी बातें होती है जो संसार की ही इच्छाओं में सिमट के रह जाती है। अब हम सोचे कि ईश्वरी क्या मांगेगी, कि उनको ज्ञान की कुछ बूंदें मिल जाएगी, तो उनको लगेगा कि हाँ हमें आनंद आ गया। अभी भी हम देखते हैं ना, वाणी को पढ़ने वाले भी तो 3 तरह के होते हैं। राज्य के चरणों में आके भी गुम्मट जी और बाईजूराज जी के पास जाके या पाठ पारायण करके, मेहर सागर का पाठ करके, विरह का पाठ करके दुनिया की चीजें ही मांगते हैं, तो वो जीवों की निशानी है। बेचारे क्या करे,
क्योंकि जीव के, ये माया के जो जल के जीव हैं सो तो रहेंगे जल में, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और ईश्वरी सृष्टि है, वो क्या करेगी, वाणी को मंथन करेगी, मुझे इन चौपाइयों का अर्थ पता चल गया, मुझे परम धाम इतना लंबा चौड़ा, ये पक्ष ऐसा ऐसा ऐसा, वो ज्ञान में ही डूबी रहेगी। और ज्ञान आ गया, बुद्धि में समझ लिया तो वो खुश हो जाएगी। और ईश्वरी के से भी जो श्रेष्ठ है ब्रह्मात्मा, वो क्या करेगी, उसकी कौन सी मेहर होगी उसमें। वो तो सिर्फ इंद्रावती की आत्मा क्या कह रही है, ना चाहूं मैं बुझ रखी, ना चाहूं खिताब खुदाए। मुझे आप पूरे संसार का खुदा का किताब दे रहे हो ना, अक्षरातीतवान के अखंड में मेरी पूजा होगी, मुझे नहीं चाहिए आपकी ये सारी, जो कुछ भी पद प्रतिष्ठा दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए सम्मान प्रियतम। इश्क दीजिए मोहे आपनो, मेरा याही सो मुद्दा है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे आपके हृदय का प्रेम चाहिए। आप होंगे अक्षरातीत इस दुनिया के लिए, मेरे लिए तो आप मेरी आत्मा के प्रियतम हो। मुझे आपकी साहिबी से कोई लेना देना नहीं। इस झूठी दुनिया में मुझे खुदा कहलाने की शोभा दे रहे हो, मुझे इस दुनिया की कोई शोभा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही शोभा चाहिए, और वो है आपके हृदय की पटरानी बनना है। मुझे आपका प्रेम चाहिए, और इसके लिए जो भी कष्ट सहन करने पड़ेंगे मैं सहूंगी। और जो उस प्रियतम को चाहेगा उसको हफ्सा जैसी भी यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। ये सारे सुंदर साथ जो घर बार छोड़ के निकले हैं, उनको जो यातनाएं सहन करनी पड़ती वो सब भी करनी पड़ेगी। अब श्री जी उनको समझा रहे हैं कि एक बातुन तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, कि आपको सुंदर साथ जी पल पल उस प्रियतम अक्षरातीत की मेहर को मैं दिखाता हूं, और आपको उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए। क्या मेहर है, मैं आपको उनकी बातुनी मेहर दिखाता हूं। कौन सी रूप में बातुनी मेहर हो रही है, तो अब श्री जी कह रहे हैं कि इन जिमी में आज लो वेद कतेबो करी खोज। इस दुनिया में वेद मतलब हिंदू धर्मशास्त्र, और कतेब मतलब मुसलमान के भी जो धर्मशास्त्र आए हैं, जितना भी ज्ञान इस संसार में आया है आज दिन तक, उन सब ने उस अक्षरातीत को खोजना चाहा। उसका धाम कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, और वो उस धाम में कैसी लीलाएं करता है, लेकिन किसी को भी आज दिन तक इस संसार में पता नहीं चला। सबने वेद कतेब के ज्ञान को लेकर खोजा, लेकिन किसी को भी उस अक्षरातीत की तरफ का भी नहीं पता चला कि कौन सी तरफ है वो अक्षरातीत। अक्षरातीत तो छोड़ो, कोई अक्षर ब्रह्म तक को भी नहीं जान पाए। और ऐसा नहीं कि लिखा नहीं है, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पाव ही जिनकी अकल है तुझ। बेचारी स्वप्न की बुद्धि से कैसे समझ सकती है उस गुह्य भेदों को। और इसीलिए क्या कह रहे हैं श्री जी कि ऐसा नहीं है कि वाणी में कुछ नहीं कहा गया है इनकी, पर ठौर अक्षर न पाया त्रिगुण थके खोज ले बोझ। और यहाँ तक कि त्रिदेवा भी, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको दुनिया वाले भगवान करके पूछते हैं, वो भी इस ज्ञान का बोझ ले लेकर चले उस अक्षरातीत को ढूंढने के लिए, लेकिन उनको भी नहीं प्राप्त हुआ। शंकर जी ने भी तो अखंड समाधि लगाई 5000 दिव्य वर्षों की, जो माहेश्वर तंत्र में कहा गया है, लेकिन उनको भी समाधि अवस्था में थोड़ा बहुत ज्ञान सदाशिव से सुनने को मिला, और सदाशिव को ईश्वर से सुनने को मिला है। और क्या सुनने को मिला, योग माया का हल्का सा वर्णन, अक्षर ब्रह्म को भी वो नहीं जानते। श्री जी बता रहे हैं कि हमारे ऊपर तारतम वाणी के रूप में क्या मेहर हुई है, जो शुद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है, जो उमा और लक्ष्मी जी सुन नहीं पाए। उमा जी को भी तो कहाँ सुनने को मिला, उनको नींद आ गई। पार्वती जी का जीव नहीं सुन पाया। लक्ष्मी जी को बोलना गया कि 7 कल्पान नहीं 21 कल्पान तप करो, फिर भी मैं एक शब्द नहीं बता सकता हूँ अखंड का, योग माया का, और हमें तो परम धाम की बातें बताई जा रही है। तो श्री जी ने बोला कि जो मेहर इस संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यतियों पर नहीं हुई, जो मेहर त्रिदेवों पर नहीं हुई, इन सबको तो छोड़ो, अक्षर की 5 वासनाएं जो हैं उनको भी जिस ज्ञान का पता नहीं है, वो भी अब सबलिक और केवल को ही अक्षरधाम और परम धाम मानकर अब संतुष्ट हो जाते हैं, उनको भी आगे का पता नहीं। और इन सब का छोड़ो, इनको जिस अक्षर ब्रह्म का पता नहीं, वो अक्षर ब्रह्म स्वयं अनादि काल से परम धाम में रह रहे हैं। क्या उनको पता है कि परम धाम में क्या लीला करते हैं, राज्य का नख से सीख तक का श्रृंगार कैसा है,
श्यामा जी का नख से सिख तक का श्रृंगार और सखियां कैसी है, और अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरत, सो सुध अक्षर को नहीं पिया की निविद केली करत। अक्षर ब्रह्म को भी वो सुधी नहीं है, जो सारा कुछ हमें बैठे बैठे बताया जा रहा है वाणी के रूप में। छोटा बच्चा भी खड़ा कर दोगे तो वो कहेंगे कि निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम भोम में विराजमान भय कहाँ बैठे हुए हैं वो भी बता देंगे। और अष्टप्रहर की सारी लीलाएं परिक्रमा के माध्यम से हमें पता है, परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, खिलवत, गुह्य बातें जो परम धाम में बीती है, इश्क रबत की बातें, वो सारी इस संसार में हमें पता चल गई है। तो ये एक वाणी के रूप में हम पर बातिनी मेहर बरसी है राज जी की। और कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, आप जब आगे चलोगे तो आपको पता चलेगा कि ए मेहर मोमिनों पर सबो पाई नो सोबत। इतना ही नहीं कि ब्रह्मात्माओं पर, 5000 की जमात में 3000 तो जीव है और 1500 ईश्वरी सृष्टि है। ब्रह्मात्माओं की संगत करने के कारण, ब्रह्मात्माओं की सोहबत के कारण उनको भी तो ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं सुनने मिला। तो कह रहे हैं कि और हम और आप भी तो सुन रहे हैं अभी ये सारी बातें, तो हम सोचे ऐसा हम में क्या है जो हमें सुनने को मिल रहा है, समझने में भी आ रहा है ये ज्ञान। तो कहीं ना कहीं हमारी निस्बत, हमारा संबंध है उस अक्षरातीत के चरणों से। इसी के कारण हमारे जीव के ऊपर बैठी हुई उसकी आत्मा की नजर है, तो हमें वो सारा ज्ञान मिल रहा है, हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब श्री जी आगे कहते हैं कि आप याद करो कि 1100 वर्ष पहले, ये तो बताया गया है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो वेद बताया गया है, जैसे हमने आगे भी सुना ना कि भागवत का ज्ञान भी तो कांची भट्ट इतने साल से चर्चा कर रहे थे, लेकिन क्या उनको पता है वो मिहिराज जी और उनके बड़े भाई गोवर्धन भाई का प्रश्नों का जवाब दे सके? उन्होंने क्या कह दिया, इन बातों का जवाब तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। हरजी व्यास जी जो बहुत बड़े पंडित मानते हैं खुद को, वो श्री जी का जवाब नहीं दे सके कि 84 लाख योजन को जो हीरा है वो कहाँ है, योग माया को वो नहीं जान सके। जहां जहां श्री जी गए कोई भी जवाब नहीं दे सका। और अब बताया जा रहा है कि वेदों की तो छोड़ो, कुरान के जो गुह्य वेद है, जो 1100 वर्ष पहले कुरान लिखवा दिया है ब्रह्मात्माओं को पहचान के लिए, हमारी साक्षी के लिए, जिसमें परम धाम की कुछ कुछ बातें बताई गई है। क्या हम जानते हैं उन बातों को? सारा कुछ बताने के बाद भी कह रहे हैं कि क़यामत के निशान को लिया जाए या इस संसार की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उसको खोल सके। मोहम्मद साहब 1100 वर्ष पूर्व जो शरत करके गए हैं कि मैं 1100 साल बाद आऊंगा, ब्रज और रास की जब आत्माएं आएगी तब ये सारा ज्ञान, क़यामत के निशान जाहिर होंगे। उसमें अक्षरातीत प्रियतम की सारी पहचान दी हुई है। उन्होंने कहा था कि अभी तो मेरी एक सूरत आई है, 2 सूरत बाद में आएगी, मलकी और हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी, और वो इमाम मेहदी उस अल्लाह ताला पर सबको पहचान करवाएंगे, सबको विश्वास लेकर आएंगे। तो क्या उसकी पहचान है किसी को? मुसलमान उसको पढ़ते आए, काजी मुल्ला पढ़ते आए, हम पूरी बीतक में सुन रहे हैं ना। जहान मोहम्मद कल हमने सुना, जो वेदों कतेबों की तालीम देते हैं, कुरान की तालीम देते हैं, पूरी कुरान उनको मुंह जबानी याद है, लेकिन उनको भी अर्थ पता नहीं है। वो भी श्री जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं कि आप मेरी आत्मा को क्यों नहीं जागृत करते। और जब श्री जी के चरणों में आते हैं तो उन हदीसों के मायने वो खुद कर लेते हैं जिनको आज दिन तक नहीं समझ पाया कोई। तो तारतम वाणी के रूप में हमारे ऊपर ये जो मेहर बरस रही है पल पल पिया की, तो श्री जी सुंदर साथ को बता रहे हैं कि आपने कभी इस मेहर को समझा कि ऐसा आपके अंदर क्या विशेषता है जिसके कारण हिंदू के सारे धर्म ग्रंथ और कुरान के जितने भी ताले हैं उसकी चाबी आपके पास तारतम वाणी के रूप में है। और अब कह रहे हैं कि तारतम वाणी के रूप में चलो ये बातिनी मेहर होगी, अब जाहिरी मेहर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ हुई है। और आधी अधूरी नहीं, बोल रहे व्रज से दिखा रहा हूँ कि क्या जाहिरी मेहर हुई है। ये सबसे पहले व्रज में आए, 11 साल हम रहे ना, तो कितने राक्षस आए वहां पे। कभी पूतना आ रही है, कभी अकासुर आ रहे, कभी बकासुर आ रहे हैं, कभी कालिया नाग कुछ कर रहा है, कंस कितने कितने असुरों को भेज रहा है, कभी इंद्र का प्रकोप हो रहा है, और फिर भी हमारा बाल बांका भी कर सका कोई?
नहीं। तो किसने रक्षा की हमारी उन सब से? और वहां जब लीला करके गए तो आज तक भी उस व्रज की लीला के दर्शन कौन? उद्धव उसकी मिट्टी को सिर पे चढ़ा के जा रहे हैं। कहते हैं ना कि इस संसार की, हम ब्रह्मात्माओं की चरण धूलि की खोज तो चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या यो कहवत वेद वचन। कि कैसे कैसे ब्रह्मात्माओं की हमने जिस व्रज में कभी लीला की, वहां पे ना सिर्फ रक्षा की लेकिन उसको ऐसा पवित्र कर दिया। ऐसी ब्रह्मात्माओं की सिफत है, महिमा है कि त्रिदेवा भी हमारी चरण धूलि के लिए तरसते हैं ब्रजमंडल की, जहां कभी हमने लीला की। उसके बाद हम कहाँ गए? रास में गए, जहां आज दिन तक कोई प्रवेश नहीं कर पाया। हम सब बांसुरी की आवाज सुन के चले गए। हमें नहीं पता था योग माया का ब्रह्मांड किस तरफ है, हम कौन है, और फिर भी प्रेम में इतना बल था हमारे अंदर, वो अंकुर होने के कारण, संबंध होने के कारण हम सब कुछ छोड़ के चले गए। हमें कोई भी संसार का रिश्ता ना रोक पाया, ना ही संसार की कोई ताकत रोक पाई। ना हमने शरीर की सुधि ली, ना हमने दूध पिलाते हुए बच्चों की सुधि ली। किसने हमें ऐसा बल दिया? उस प्रियतम के प्रेम में। और वहां जो रास का आनंद हमने लिया, उसके प्रतिबिंब के प्रतिबिंब को देखकर भी वेद कह रहे हैं, वेद ऋचाओं ने भी चाहा कि हम इसमें भागीदार हों। उस रास के रस के लिए कई कहते हैं ना, नरसैया जो है वो भी दौड़ करता है, लेकिन आड़े दरवाजे चार, वो भी उस रस को नहीं प्राप्त कर सका बेहद के। जिस रास को हमने आनंद लिया, उस रास की हल्की सी झलक के लिए भी त्रिदेवा तरसते हैं, ब्रह्मांड के योगी अति तरसते हैं। अक्षर की पंच वासनाओं में जो सुखदेव जी हैं, वो भी उस रास का वर्णन नहीं कर पाते हैं, परीक्षित टोक देते हैं। इस संसार में उनको भी दुर्लभ है। और उस रास में हमने कभी लीला की थी, तो श्री जी कह रहे हैं कि आप कभी सोचे हो कि अटकल से तो अखंड की बातें सब कर रहे हैं, लेकिन त्रिधा लीला की बात या स्पष्ट रूप से वो रास कहाँ खेली जा रही है? हमने अभी तक की वितक में सुना ना, कोई भी अखंड रज और रास की बात बता पा रहे? बाल मुकुंद और बारके बिहारी, ये सब तो छोड़ो, बाल मुकुंद जी जब आते हैं हरदास जी के पास, तो क्या कहते हैं कि मैं इनकी सेवा ना सह सकूं ना सह सकूं। ऐसा वो श्यामा जी को नहीं जानते, वो उनको समझते हैं कि ये राधिका रानी है, उनको भी स्पष्ट पहचान नहीं है। तो सब उस अखंड की सुख को प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी को भी आज दिन तक वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जहां कभी हमने लीला की। परम धाम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ब्रज में बोल रहे हैं, रास में बोल रहे हैं, और अब बोल रहे हैं कि चलो आओ अब तीसरे दिन में मोहम्मद साहब के रूप में जो वाणी लेकर आए, कुरान के रूप में हमारी साक्षी, उसके भेद को भी तो सब मिलके नहीं खोल पाए आज दिन तक। काजी बने हुए हैं बड़े बड़े, हमने सुना ना अभी तक में, दिल्ली से लेकर अब तक। कौन वो? हमारे मोमिन उनके पास जाके उनको उनके ग्रंथों से समझा रहे हैं। अभी तो हम आगे भी देखेंगे कि कैसे कैसे समझाएंगे। और सारे नतमस्तक हो रहे हैं, किसके सामने? शक्ति के सामने नहीं, तलवारों के सामने नहीं, इस ज्ञान के सामने सारे नतमस्तक हो रहे हैं। और ये क्या है? धनी की मेहर है। वो क़यामत के निशान जो उस समय लिखे हुए हैं, वो भी और कोई ना खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम। 14 लोग के सारे लोग इकट्ठा होके भी उसके भेदों को नहीं खोल सकते हैं, तो वो भी हमारे पास है, उसका ज्ञान भी। अब बता रहे हैं कि चलिए दिन चौथे में आ जाओ। धनी श्री देवचंद्र जी के तन से जैसे बीज वचन कहे गए, तो श्यामा जी के तन ने कितना कुछ कसनी कसी है। उन्होंने सारे धर्म ग्रंथों को देख लिया, उन्होंने अलग अलग पंथों में जाके हर प्रकार की बंदगी कर ली। किसके लिए ये करवाया जा रहा है? ताकि हमें पता चल जाए कि इन सब पंथ पैंडों में कुछ नहीं रखा हुआ है। और हम सोचे कि अगर श्यामा जी की आत्मा के सामने श्याम जी के मंदिर में राज्य ना आए होते, अपनी पहचान ना दिए होते, तो आज हम और आप क्या कर रहे होते? किसी की भी आत्मा जागृत ना हुई होती।
तो श्री जी कह रहे हैं कि धनी की उस मेहर को आपने पहचाना कि हम तो भूले थे, जिससे हम डर के बैठे थे, खुद ही आए हुए हैं और हमको जगा रहे हैं। श्यामा जी की आत्मा को ना जगाया होता तो ब्रह्म आत्माएं कहाँ से जागती? वो सब छोड़ो, श्यामा जी की आत्मा जागृत होने के बाद मिहिराज जी के अंदर युगल स्वरूप बैठे हुए हैं, उनको पहचान है? उनको पहचान कब हुई? जब हफ्सा में गए, विरह में तड़पे, तब जाके युगल स्वरूप आए सामने। तब उनको धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर सिंहासन के ऊपर एक तरफ राज जी दिख रहे हैं, एक तरफ धनी श्री देवचंद्र जी दिख रहे हैं, और सदगुरु महाराज में कभी उनको श्यामा जी दिख रही हैं, कभी उनको सदगुरु देख रहे हैं। तो उनको पहचान हुई और अब दिल से पुकार निकल रही है कि मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। मैं सदगुरु के रूप में आपकी पहचान नहीं कर सकी कि आप तो साक्षात तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिला, तुम ही दई सुध अर्श कीजिए अर्श में हो आप। प्रियतम, ये तो साक्षात आप ही थे इस तन में, और मैंने तो होड़ आपके साथ ही होड़ लगा ली कि आपको दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। मैंने तो आपकी पहचान नहीं की। और अब इंद्रावती की आत्मा पछता रही है कि अब मुझे वो सदगुरु के रूप में आप आओ और मुझे रिझाने का अवसर मिले। ऐसा तो मिलेगा नहीं। अब आप मेरे अंदर बैठोगे, परम धाम की वाणी अवतरित होगी, सब मेरे अंदर आपकी पहचान करके मुझे अक्षरातीत मान के सब सुंदर साथ पहचान कर लेंगे। लेकिन मैं तो हार गई, मैं तो सदगुरु के रूप में आपकी पहचान नहीं कर पाई। और अब हम सोचे कि हमारे पास तो ये सारा कुछ ज्ञान है। तो श्री जी उन सुंदर साथ को भी समझा रहे हैं और हम सबको भी प्रबोधित करते हुए कह रहे हैं कि उस समय भी धनी श्री देवचंद्र जी सब बता रहे थे। कृष्ण के तन से आकर साक्षात राज जी कभी आरोग रहे थे, कभी जमुना जी प्रकट कर दे रहे थे, कितनी आड़िकाएं लीलाएं होती थी, और फिर भी 313 ब्रह्मात्माएं वैसी की वैसी सो गई जैसे ही धाम गमन हुआ सदगुरु महाराज का। और इंद्रावती की आत्मा को किसने खड़ा किया? राज जी ने ही तो खड़ा किया हफ्सा में, और ये ज्ञान का फिर से पूज प्रवाह बहने लगा। और अब कह रहे हैं कि उसी 5वें दिन में इमाम की इमामत, मतलब इमाम जो है अक्षरातीत प्रियतम जो है वो प्राणनाथ जी के तन में, मिहिराज जी के तन से क्या करेंगे? ब्रह्मात्माओं की जागनी करेंगे। तो ये भी तो मेहर ही है पिया की। और कह रहे हैं कि उस तन के द्वारा वाणी अवतरित हुई 18,758 चौपाई के रूप में। रास से लेकर क्यामत नामा तक सारा ज्ञान बता दिया गया। उस परब्रह्म की सारे धाम की लीला और हकीकत सारी बता दी गई। और यहाँ तक कि परम धाम में अनादिकाल से रहते हुए राज्य के साथ प्रेम लीलाएं करते हुए हम ब्रह्मात्माओं को जिस बात का नहीं पता था कि हम और राज्य दो नहीं एक ही है, वो भी वाणी के माध्यम से राज्य ने यहाँ पे प्रकट कर दिया। और श्री जी आगे कह रहे हैं कि अब चलो छठे दिन की लीला में। अभी ये जो लीलाएं चल रही है, मोमिनों की जागनी हो रही है। कहाँ पे बैठे हुए हैं सुंदर साथ? आकोट में। और श्री जी समझा रहे हैं ये जो आप सब आ रहे हो ना, तो ये छठा दिन मोमिनों के लिए आप तैयार हो रहे हो। ये जागनी की लीला शुरू हो चुकी है। और आप सोचो कि इस जागनी के चलते ही अब श्री जी बता रहे हैं बीतक की बात, छठे दिन में जो गुजर रहा है। तो इसी को कहा गया है जुम्मे की नमाज को पढ़ना। नमाज किसे कहते हैं सुंदर साथ? कुरान वाले को मानने वाले मुसलमान क्या समझते हैं? शरीर से झुकना ही नमाज है। लेकिन वास्तविक जुम्मे की नमाज क्या है? शुक्रवार की जो नमाज कहते हैं, ये छठे दिन की जो नमाज है ना, शुक्रवार मतलब सप्ताह का छठा दिन। ये अभी जो सुंदर साथ चर्चा सुन रहे हैं हम और आप, इसका आनंद ले रहे हैं, युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसा रहे, यही जुम्मे की नमाज है। नमाज के पढ़ने का मतलब साष्टांग प्रणाम करते हैं ना, इसका मतलब हम सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। अस्तित्व को धनी के प्रेम में समाप्त कर देना ही नमाज पढ़ना है, सर्वस्व का समर्पण। हम भी तो दंडवत प्रणाम करते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जिसके चरणों में हम झुक जाते हैं, कि जैसे सारा शरीर ही धरती पर झुक जाता है, इसका मतलब कि अब मैं आपकी आज्ञा में चलूंगा, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा होगी और मेरी कोई अलग से इच्छा नहीं होगी। तो राज्य के हुक्म को सिर पे चढ़ाना, वाणी के वचनों को सिर पे चढ़ाना, उसी अनुसार जीवन व्यतीत करना ही क्या है?
नमाज पढ़ना है, दंडवत प्रणाम करना है। नहीं तो सोचिए, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, कौन सा प्रणाम किया? अगर मेरी और आपकी तरह यहाँ प्रणाम करते पल 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 तो हम तो थक जाते, 1 घंटे से ज्यादा ना कर पाते। दंडवत ऐसे प्रणाम करके उठो, कितनी बार कर पाएंगे? तो कौन सा प्रणाम है जो पल पल करूं प्रणाम तेज कुंवरी ने किया है श्यामा जी और युगल पिया के चरणों में? उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। फूलबाई के तन में मिहिराज जी तो भाभी के एक बार ताने सुन के चल दिए हैं। जब वो 9 साल नहीं है, वियोग सहन कर रहे हैं, तो अरब में गए थे तो भाभी ने उनको ताने नहीं मारे होंगे फूलबाई जी को, वो सहन कर रही है। कभी वो सोने के गहने दे के आ रहे हैं, वो सहन कर रही है। कभी उनका पति 1 पैसे भर अनाज का दाना खा के शरीर को मिटाने पे तुला है, वो सहन कर रही है। उसके बाद निर्दोष सुंदर साथ की जान की जतन करते हुए उनको खुद शरीर छोड़ना पड़ रहा है, वो सहन कर रही है। दूसरे तन में आके भी उन्हीं को वर्ती है। और उसके बाद भी अभी तो जयराम भाई कंसारा के वहां पे दीप बंदर में पहुंची और छापे में चली गई। श्री जी तो सबकी आत्मा जागृत करते हुए चले जा रहे हैं, वो वहां पे कैसे रही होगी अरबों की कैद में? उनकी आरती तो नहीं उतारी गई होगी। ऐसे ही आज उनकी आरती नहीं उतारी जा रही है सुंदर साथ जी। उनका समर्पण भी तो देखे कि नमाज किसे कहते हैं, वो हमें इन सुंदर साथ की रहनी से पता चलता है। और उसके बाद कितने महीनों तक, क्योंकि सुंदर साथ आप सबको पता है कि राज्य जाते हैं श्री जी आगे, वापस आना पड़ता है। उसके बाद भी वो तो मस्कत बंदर में बैठे हुए हैं, सबकी जागनी कर रहे हैं। और फिर अब्बासी बंदर में भैरव सेठ उनको छुड़ा के ले आते हैं और वापस आते हैं। तो तब से तो दिल्ली का प्रसंग शुरू हो जाता है। और दिल्ली में आके क्या होता है, उनको तो ज्यादातर किसके साथ छोड़ दिया जाता है? वृद्धों और बालकों की सेवा में, माताओं की सेवा में। कैसा आसान रहा होगा क्या उनके लिए? बाहर से लौकिक संबंध तो है उनका मिहिराज जी के साथ, लेकिन वो निभा कौन सा संबंध रही है? आत्मिक संबंध निभा रही है। इंद्रावती की आत्मा अपना आत्मिक संबंध मिहिराज जी के तन में निभा रही है, और बाईजुराज जी अपना संबंध अमलावती की आत्मा फूलबाई के तन में निभा रही है, तेज कुंवरी के तन में निभा रही है। और कैसे प्रेम किया होगा सुंदर साथ जी, उन्होंने कैसे सेवा में अपना समर्पण किया कि जब पन्ना जी जाती हैं तो जब उनका धाम गमन होता है तो सुंदर साथ सारे तन छोड़ने के लिए उनकी जलती हुई चिता में सारे कूद पड़ते हैं। कैसा प्रेम किया होगा कि श्री जी अभी है जिनको साक्षात अक्षातीत दिखते हैं, जिस तन में राज्य दिखते हैं, लेकिन सुंदर साथ को बाईजुराज जी के बिना रहना मंजूर नहीं है। और तभी आज भी श्री जी के सामने अगर कोई है तो वो बाईजुराज जी का मंदिर, उनका स्थान, वो समलावती आत्मा की शोभा है। और वो शोभा उनको प्राप्त हुई है उनके समर्पण और त्याग के कारण। इसी को कहते हैं जुम्मे की नमाज पढ़ना। वही नमाज आसबाई की आत्मा ने लालदास जी के तन में बैठ के पढ़ी, चिंतामणि जी ने पढ़ी, और हर एक सुंदर साथ ने वो 500 ब्रह्मात्माओं ने पढ़ी, और हर एक परमहंस ने पढ़ी। और वही हमें प्रेरित कर रहे हैं श्री जी, और कह रहे हैं कि आप समझो कि होए वारस बेटे बाप के। जिस प्रकार से बाप ने जो धन संपत्ति इकट्ठा की हुई है उसका वारिस कौन होता है? उनके पुत्र होते हैं ना। उसी तरह से सब मता आया इन पे, आप पर भी, आप भी किसके वारिस हो? उस अक्षातीत प्रियतम की तीनों सूरतों के वारिस हो, बसरी मलकी और हक्की के। इसीलिए उनके द्वारा लाया हुआ ज्ञान का जो अर्थ है, उसका गुह्य भेद, वो आप सबको पता चल रहा है और आपसे खुल रहा है। ये है राज्य की मेहर। और अब कह रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, अब आपको मेहर सुननी है तो आप सुनो। आपने सिर्फ एक पक्ष देखा कि कैसे कैसे दिल्ली से लेकर औरंगाबाद तक आप पर कष्ट ढाए गए, लेकिन आज मैं आपको दूसरा पक्ष दिखाता हूँ। ये बसरी, मलकी और हक्की जो तीनों सूरतें हैं ना, ये तीनों सूरतों ने तो आपके लिए जागनी बहुत आसान कर दी। हमें पता है कि किस तरह से जिस परम धाम तक आज दिन तक कोई जा नहीं पाया, चढ़ उतर रसूले दिखाई राह, वहां मोहम्मद साहब ने चढ़ उतर कर दिखाया कि कैसे अल्लाह परम धाम में जाना है, अल्लाह ताला का दीदार करना है, बातें करके वो वापस भी आए। उससे पहले कोई नहीं जा सका। उसके बाद श्यामा जी का ध्यान गया तो कैसे दुनिया की बंदगी में कुछ नहीं रखा है और कैसे वो अक्षरातीत प्रियतम उनके सामने आए, वो दिखाया।
और वाणी कैसे कैसे अवतरित हुई मिहिराज जी के तन से, वो हमने देखा। और इन तीनों के द्वारा परम धाम का दरवाजा हमारे लिए खुल गया है, जो आज दिन तक नहीं खुला था। और सिर्फ ब्रह्मात्माओं के लिए नहीं, ब्रह्मात्माओं के आने के कारण वो ज्ञान जो है वो ईश्वरी और जीवों के लिए भी सुलभ हो गया है, जो बड़े बड़े देवी देवताओं को, त्रिदेवों को और अक्षर की पंच वासनाओं को और स्वयं अक्षर ब्रह्म को भी नहीं आज दिन तक प्राप्त हुआ, ना कभी होगा भविष्य में। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये धनी की मेहर नहीं है तो क्या मेहर है? और कैसी मेहर है कि क्या देख ही रहे हम दुनिया जो इनको ना करे अखंड। हम ब्रह्मात्माओं के आने के कारण ये पूरा संसार कहाँ अखंड हो जाएगा? हमेशा हमेशा के लिए योग माया में आठों बहिष में अखंड हो जाएगा। ब्रज में आए तो ब्रज अखंड कर दिया, रास में गए तो वो तो अखंड है ही क्योंकि अखंड में हुआ, और अब ये तीसरा ब्रह्मांड जो है वो भी अखंड हो जाएगा। और किसकी बरकत से, इसकी शोभा किसको प्राप्त हुई? हम सबको। और हमारी ब्रह्मात्माओं के जीवों को अनादि काल तक, अखंड अनंत काल तक क्या होगा? पूजा जाएगा। कहाँ पर? योग माया के पहली बहिष में हमारे जीव जाएंगे, और वहाँ पे जितने भी बाकी बहिष के लोग हैं वो अक्षरातीत युगल स्वरूप मानकर, उनकी आत्माएं मानकर हमें ब्रह्मात्माओं के जीवों को पूजेंगी। वहाँ पे मरु राजा का जीव अक्षरातीत युगल स्वरूप के रूप में राज्य बनकर बैठेगा, और श्यामा जी के रूप में देवापी का जीव धनिश्री देवचंद्र जी का रूप बैठेगा। तो ये सारी भी किसकी मेहर है? कौन हमें ये अखंड की शोभा दे रहा है? हम तो ये दुनिया की साहिबी के लिए राज्य को ठुकरा दे रहे हैं, और राज्य कह रहे हैं कि मैंने तो आपको अखंड में अनंत काल तक की साहिबी दे दी है कि आपके जीवों को पूजा जाएगा खुदा मानकर। जो पूजा उनकी होनी चाहिए थी वो उन्होंने शोभा हम सबको दे दी है। सिर्फ इंद्रावती जी को नहीं, सुंदर साथ जी, हम सबको भी वही शोभा दी। और हम किस लिए बुदबुदा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब श्री जी बोल रहे हैं कि चलिए वापस चलते हैं हम, कि अभी भी आपने मेरे स्वरूप की पहचान नहीं की है। तो मैं आपको पहचान करवाता हूं कि दिल्ली में जब औरंगजेब बादशाह की आत्मा को जागृत करने के लिए 12 मोमिन गए, तो उस औरंगजेब कैसा क्रूर है वो, उसका जीव अपने ही सगे बाप को जहर वाले तेल से मालिश करवा करवा के मरवा डाला। अपने ही सगे भाई को सत्ता के मोह में पागल हाथी के पैर के तले कुचलवा कर मरवा डाला। वो किसी का नहीं हुआ। और उस औरंगजेब के दरबार में अगर तो ये कहा जाता था कि औरंगजेब के सामने जब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, कोई हिंदू भी आ जाए तो उनको मार देते थे। और कहा भी जाता है कि जब तक वो जनेऊ पहनते थे हिंदू, तो जब तक वो अपने वजन के बराबर जनेऊ उतरवा नहीं लेता था, मतलब उतने हिंदुओं को वो मुसलमान नहीं बना लेता था, तब तक वो भोजन नहीं करता था। इतना क्रूर होने पर भी 12 मोमिन उनके दर पर गए। कितने महीने रहे सुंदर साथ जी? 4 महीने। और औरंगजेब और उसके सारे दरबारी विरोध में होते हुए उनका बाल भी बांका नहीं कर सके। तो कौन उनको अपनी पनाह में, अपने शरण में रखा? हाँ, जो कसाला उन पर ढाया गया वो हम सबको बताने के लिए कि जागने की राह आसान नहीं है, और उसमें अगर ऐसा कुछ किया भी जाए तो डरना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ सुंदर साथ जी, हम सब जानते हैं। जब औरंगजेब ने पैगाम नहीं माना तो राज्य ने क्या करवाया? मक्का मदीना से वहां से मीनारें गिर गई, और वहां से वसीयतनामे लेकर आ गए कि अल्लाह ताला का की शक्ति जो है जब्राइल, वो क्या कर गया है? दुनिया की सारी बरकत जो मुसलमानों पे बरस रही थी और जो फकीरों की सफकत है, वो सारा नूरी झंडा उठा के अब जब्राइल कहाँ ले गया है? अपने साथ अपने मुल्क में ले गया, मतलब हिंदुओं में चला गया ये सारा कुछ। और उसको भी औरंगजेब उनके दरबारियों ने नकार दिया। और जब श्री जी को पता चला कि मेरे सुंदर साथ पे ऐसा जुल्म ढाया गया है, तब क्या हुआ सुंदर साथ जी? हम सब जानते हैं कि जिस सत्ता के मद में, जिस तख्ते ताउश पे तख्ते ताउश मतलब दिल्ली का वो सिंहासन जिसपे बहुमूल्य रत्न जड़े थे,
जिसपे दिल्ली का बादशाह औरंगजेब बैठता था, जिसके लिए उसने ये सारा कुछ किया, जिसके लिए उसने खुदा के भी पैगाम को ठुकरा दिया। जब श्री जी के पास ये संदेश पहुंचा कि औरंगजेब ने उनके लिए, उनके भेजे गए मोमिनों पे कष्ट ढाया है, उसके दरबार में ढाया गया है, तो उस दिन के बाद औरंगजेब बादशाह वो तख्ते ताउस पर नहीं बैठ सका। जब वो बैठने के लिए गया तो क्या हो गया, उसको वहां पे शेर दिखता था, बाकी सबको नहीं दिख रहा है, औरंगजेब को दिख रहा है। वो उसके बाद वहां से कभी भी बैठने गया और एकदम से गर्जना की शेर ने, वो वहीं पे गिर गया और उसके बाद कभी भी दोबारा से वो बैठ नहीं पाया है और मुगल सल्तनत ही पूरी समाप्त हो गई। उसके बाद औरंगजेब मुगलों का अंतिम बादशाह बना, उसके बाद कोई नहीं बन पाया। तो ये सब किसकी बरकत से हुआ? ये जाहिरी मेहर तो सुंदर साथ ने देखी नहीं कि जिन मुगलों ने उनके पैगाम को ठुकराया, जिस बादशाह ने जिस मद में उनके पैगाम को ठुकराया, ना वो बादशाहत रही उसकी, ना वो उस सिंहासन पे बैठ पाया और ना ही उसकी वो सल्तनत टिक पाई। पूरे मुगल साम्राज्य का खात्मा कर दिया श्री जी अंदर बैठी शक्ति ने। तो ये क्या है सुंदर साथ? ये प्रियतम का प्रेम ही तो है, ये जाहिरी मेहर नहीं तो क्या है। और उसके बाद कह रहे हैं कि अब चलिए, जब दिल्ली से चले तो कहाँ पर आए हैं? उदयपुर में आए हैं। तो कह रहे हैं कि दिया राणी को पैगाम, फिर राणा राज सिंह को पैगाम देना शुरू किया। तो वहां पे पंडितों ने भी तो उसको पहचान नहीं करने दी, जितना अंकुर था वो इतना ही सुख ले पाया, ज्यादा कुछ नहीं ले पाया। लेकिन वहां पे क्या हुआ, मुसलमानों ने पहचान कर ली श्री जी की और उनके साथ वो लिए। और जैसे ही राणा ने बार बार श्री जी को कहा कि यहाँ से जाओ, और जब जैसे ही निकल गए उसके बाद वापस मुड़ के श्री जी कह रहे हैं कि आप सुंदर साथ को तो मैं लेकर आगे चल गया, राज्य का ही तो हुक्म हुआ कि ये निकालने वाले राज्य ही है जो कह रहे हैं कि यहाँ से जल्दी से निकलो। जो था सारा कुछ सौंप के जब श्री जी वहां से चले सुंदर साथ जी के साथ, हमें पता है कि पीछे रहने वाले सुंदर साथ की क्या स्थिति हुई। बोला ना सुंदर साथ को कि चलिए, लेकिन वो निकले नहीं, तो कैसे उनको तड़पना पड़ा, क्योंकि औरंगजेब ने तुरंत ही क्या कर दिया, पीछे सुल्तान आए के मार उठाया। फिर उसने औरंगजेब ने वहां पे आक्रमण कर दिया। राणा को तो और उसकी प्रजा को तो काफी हद तक नुकसान हुआ, और सुंदर साथ को जो कष्ट ढाया गया, जो सुंदर साथ में भी नहीं चले हैं ना, साथ में चले उनको तो बाल भी का नहीं हुआ, लेकिन जो वापस रह गए थे उनके लिए भी जब श्री जी को पैगाम पहुंचा तो उन्होंने क्या किया, युगल स्वरूप को अर्जी की और विरह के प्रकरण उतरे। और उसके चलते क्या हुआ, उनकी आत्मा भी, जब उनकी आत्मा की करुण पुकार पहुंची युगल स्वरूप तक, तो उनके ऊपर आए गए कष्ट को भी शांत कर दिया गया। और क्या किया, उनको भी अपने पनाह में लिया सुंदर साथ जी को। और अब क्या हुआ, जाहिरी मेहर के रूप में औरंगजेब को कुछ काम आ गया और उसको वो आक्रमण छोड़ के जाना पड़ा, और सुंदर साथ को विरह के 6 प्रकरण उतरे। उस समय की बात है सुंदर साथ जी। और तब सुंदर साथ जो वहाँ पे तड़प रहे थे, उदयपुर छोड़ के श्री जी के साथ नहीं चल पाए थे, उनको भी सुकून हुआ। तो ये जाहिरी मेहर नहीं थी तो क्या थी, सुंदर साथ पर भी हुई, और जिन्होंने पैगाम ठुकराए वो राणा की क्या स्थिति हुई वो भी बताया। उसके बाद श्री जी कहते हैं कि उसके बाद हम गए मंदसौर। तो आपको ये तो पता चला कि 8 महीने भिक्षा मांग के गुजारा करना पड़ा, लेकिन सोचिए लगभग 5000 की जमात है। मंदसौर इतना बड़ा, कितना होगा बड़ा, 5000 की जमात 8 महीने तक रोज भिक्षा मांग रही है और साथ मिलके एक समय भोजन कर रहे हैं। औरंगजेब की फौज उनको ढूंढ रही है, लेकिन एक भी सुंदर साथ उनके हाथ पकड़ा नहीं गया, और एक भी सुंदर साथ को तकलीफ खरोच तक नहीं आई। तो किसने हमें पनाह में रखा, किसने पल पल हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया की मेहर दी। तो अब सुंदर साथ को एक एक करके बातिनी मेहर बता रहे हैं श्री जी की, जाहिरी मेहर के रूप में बातिनी प्रेम बरस रहा है राज्य का, और आप किस बात के लिए दुखी हो रहे हैं। एक तरफ कष्ट तो दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहर क्यों आपको नजर नहीं आ रही है। और हम और आप सोचे सुंदर साथ जी,
हम भी तो अब सुंदर साथ कहाँ पे आ गए, मंदसौर के बाद श्री जी औरंगाबाद आए तो औरंगाबाद का भी बता रहे कि राजा भाव सिंह का भी तो सोचिए, उन्होंने चर्चा सुनी, आत्मा जितना अंकुर था ईश्वरी का उतना उन्होंने लिया, उसके बाद उन्होंने उस सुख को देखना चाहा तो क्या हुआ, उनकी नज़र वापस नहीं आ सकी और उनका तन जिद करने के कारण छूट गया। तो फतेहुल्लाह ने आतंक ढाना शुरू किया। उन्हीं के मोहल्ले में रहते हुए भी महीनों तक ढूंढने पर भी कुछ नहीं हुआ। और जब श्री जी निकल गए तब भी उनके पीछे पीछे क्या हो रहा है, अब श्री जी कहाँ पे बैठे हुए, आकोट में, वहाँ बुरहानपुर से भी पैगाम दे रहे, आकोट से भी पैगाम भिजवा रहे हैं, फिर भी ये काजी मुल्ला कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। तो ये किसकी मेहर है? राज्य ही की तो जाहिरी मेहर है। इतना कुछ होते हुए भी ना कोई हिंदू कुछ बिगाड़ पा रहा है, ना कोई मुसलमान कुछ बिगाड़ पा रहा है, ना कोई हिंदू राजा उनका बाल बांका कर पा रहा है, ना कोई मुगलों का बादशाह उनका कुछ कर पा रहा है। तो श्री जी कह रहे हैं कि आप इस मेहर को क्यों नहीं देख रहे हैं और अब भी आपको इसमें क्या संशय है, और कह रहे हैं कि दई तुमको मैं कुलजम, ये सारा कुछ जो आप कर पा रहे हो ना, ये किस कारण से कर पा रहे हो। जैसे वापस चलते हैं दिल्ली सुंदर साथ जी, औरंगजेब पर जो कुछ भी यातनाएं, औरंगजेब के दरबार में जो कुछ भी यातनाएं सुंदर साथ को दी गई, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। और शेख इस्लाम ने उनको बोला, काजी शेख इस्लाम ने, कि आप यहाँ से चले जाओ नहीं तो पूरी जिंदगी कैद कर दिए जाओगे। तो सुंदर साथ ने क्या किया, डर तो उनको भी लगा ही होगा सुंदर साथ जी, उन्होंने सब कुछ श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। आप जानो, क्योंकि हम तो आपके चरणों में सौंप चुके हैं। और राज्य ने कैसे कैसे उनको पनाह में रख के निकाल लिया, और इन लोगों का क्या हाल हुआ वो हमने अभी सुना। तो ये मेहर किसके लिए बरस रही है? एक तो आत्मा है शाकुमार की, जो बैठी हुई है औरंगजेब के अंदर बादशाह बनकर, जो स्वीकार नहीं कर रही है, पैगाम नहीं सुन रही है ना श्री जी का, तो उसकी क्या स्थिति हुई देखा। और एक तरफ है वो 12 मोमिन जो श्री जी के आदेश को पूरा करने के लिए कोई स्वार्थ से तो नहीं गए ना औरंगजेब के पास। कितनी बार वो पूछते क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं, बस हमारी बात सुन लो। उस आत्मा की जागने के लिए जो परमधाम में वचन दिया था कि तू भूलेगी तो मैं जगाऊंगी, उसको निभाते हुए, अपने पिया का पैगाम देते हुए वो सुंदर साथ इतना कष्ट सहन कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, परमधाम की आत्मा ही तो है, क्या कर लेगी, हम उसको जगा के रहेंगे। एक आत्मा जो पैगाम नहीं मान रही, उसकी क्या स्थिति हो रही है, और वो सुंदर साथ जो श्री जी पे अपना तन मन सब कुछ निछावर कर रहे हैं, धन तो पहले ही छोड़ चुके हैं, उनकी क्या शोभा हो रही है वो हम देख रहे हैं। कि उसको श्री जी कह रहे हैं कि मेरे ताई तुम मुझे लिया है मोल, तुम आप लोगों ने तो मुझे खरीद लिया है आपके इस समर्पण से। तिस वास्ते तुम्हारी आत्म से जुदी हुए न मेरी आत्म, आपकी आत्मा से मेरी आत्मा एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती है। आपने इस तरह की कुर्बानी करके मुझे भी खरीद लिया, मैं बिक गया हूँ आपके हाथ, अब आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा। उस अक्षरातीत को खरीद लिया उन्होंने समर्पित होकर सुंदर साथ जी। तो अब हमें इस बात पे सोचना है कि हम वाणी के पैगाम को ठुकराने वाले बन के औरंगजेब की तरह नष्ट होना चाहते हैं। और अंतिम घड़ियों में उसने कैसे पश्चाताप किया कि वो अल्लाह ताला आए थे मुझे जगाने के लिए, लेकिन सत्ता के मद में अंधे मेरे जीव ने उनको नहीं पहचाना, और आज मैं उसके लिए पश्चाताप के आंसू बहा रहा हूँ। जब मौत सामने तब उसकी ये स्थिति हुई, और वो 12 मोमिनों की क्या स्थिति हुई वो तो हमें पता ही है सुंदर साथ जी। यहाँ बैठे बैठे लालदास जी बोल रहे हैं कि हौज कौसर की पाल पोली है या ठोस है। इतनी बैठे घर जागे धाम की स्थिति उन्होंने प्राप्त की। तो आज हमारे लिए पुकार है, क्या कह रहे हैं श्री जी कि दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक। जिन जिन ने विरोध किया है वो सारे खत्म हो चुके हैं, और आप लोगों को मैंने ज्ञान की वो तलवार दी है। कुलजम का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी? कुलजम अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लाल या गहरा। गहरा मतलब गुह्य, जिस तक आज दिन तक कोई पहुंच ही ना पाया।
तो परम धाम का जो ज्ञान है, हमने शुरू में ही सुना कि उस अक्षरातीत प्रियतम तक कोई नहीं पहुंच पाया, अक्षर तक भी कोई भी नहीं पहुंच पाया। तो कौन सा ज्ञान दिया हुआ है उन्होंने कि उस परब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला के विषय में सारी हकीकत, खिलवत, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा में खोल के रख दी। और सिंधी में तो कैसे उस प्रियतम से प्रेम भरा झगड़ा भी इंद्रावती सखी ने कर लिया, बातें कर ली उनके साथ। और ये कौन कर रहा है? वाणी के ज्ञान से ही तो हो रहा है। तो ये गहरा ज्ञान होने के कारण, जो आज दिन तक अज्ञात था, जिसको कोई जान नहीं सका था, वो ज्ञान वाणी के रूप में आने के कारण उसको कुलजम कहा गया, गहरा। और दूसरा उसका अर्थ है लाल। लाल रंग क्या, किसका प्रतीक होता है सुंदर साथ जी? प्रेम का। और उस अक्षरातीत के प्रेम की सारी बातें इसमें बताई हुई कि कैसे उस अक्षरातीत के हृदय का प्रेम इस संसार में बैठे बैठे ही प्राप्त हो सकता है। कहते हैं ना, कई सत सुख इन स्वरूप में, कई आनंद आराम, कई खुशहाली खूबिया, अंग छूटे ना आठों जाम। इतना आनंद है, इतना सत सुख है कि हमारे अंगों से ये छूट ही नहीं सकता। ऐसा अनंत सुख इस कुलजम वाणी के ज्ञान के रूप में हमारे हृदय में, इस संसार में प्रवाहित करने में आ रहा है, इसीलिए इसको कुलजम कहा गया। और कह रहे हैं कि आपको तो मैंने ऐसा ज्ञान दिया जो आपको संसार से परे करके उसमें गर्क कर देगा, राज्य के प्रेम में। और दुनिया वालों को कहाँ गर्क किया है मैंने? माया के सुखों में गर्क हो गया। और इसको कह रहे हैं कि पढ़ो मेरे कलाम को। आप क्या करो? मेरे इस वाणी के वचनों को पढ़ो। भागे सारी शक, तो आपकी सारी शंकाएं क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सारे संशय आपके समाप्त हो जाएंगे और आपको मेरे स्वरूप की पहचान हो जाएगी। और जिस पल आपको मेरे स्वरूप की पहचान होगी तो क्या होगा? आप ईमान पे खड़े हो जाओगे। और जिस पे विश्वास है, जिस पे संबंध की पहचान है, पता चल जाए, याददाश्त भूल गई कोई पत्नी, लेकिन जब याद आ जाए कि ये मेरा पति है, तो वो वापस चली जाएगी? नहीं चली जाएगी, या उसको समय लगेगा? जब याददाश्त भूली हुई है तो पति लाख यत्न कर दे, उसके मन में संशय रहेगा कि पता नहीं ये है या नहीं। लेकिन जब याददाश्त वापस आ जाएगी तो पति के कुछ ना करके भी उसको पता चल जाएगा। इसी तरह से हम ब्रह्मात्मा इस संसार में हमारी याददाश्त भूली हुई है। हमें पता नहीं है कि परम धाम में अक्षरातीत के साथ हम कैसी लीलाएं करते थे, कैसा उनका प्रेम है, कैसे उनका हृदय का लाड़ है, ये कैसे वो हमारे बिना नहीं रह सकते हैं और हम भी उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। वो प्रियतम कहते हैं, रह ना सकूं मैं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिना। लेकिन क्यों हम उनके बिना रह पा रहे? जब पहचान होवे बाको तब सहे ना बिछुआ बिन। हम पहचान भूल गए कि वो हमारे प्रियतम है। ये माया में हमारी याददाश्त चली गई है, तो अब हमें याददाश्त कैसे वापस लौटाई जा रही है? संसार में किसी की याददाश्त चली जाए तो क्या करवाया जाता है सुंदर साथ जी? बार बार उसको भूतकाल की बातें याद करवाई जाती है, उस स्थान पे ले जाया जाता है जहां उसकी याद चली गई है, तो उसकी याददाश्त एक बार वापस आ जाती है एक दिन। तो वैसे ही हमें क्या कराया जा रहा है? परमधाम का सारी बातें बता दी गई कि कैसे खिलवत में इश्करबद हुआ, कैसे पिया ने हमें समझाया, फिर भी तब हम मांगया फिर कैसे हम इस संसार में आए, ब्रज और रास में लीला करके वापस गए, उमेदा न हुआ पूरन धाक मन में रही, फिर वापस आए, चौथे पांचवें दिन की लीला, छठे दिन की लीला, आज ही हमने सारा कुछ सुना। फिर युगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार, सागर श्रृंगार के रूप में परिक्रमा के 25 पक्ष परम धाम के बताए हुए हैं कि कैसे कैसे हम वहाँ 64 घड़ी लीला करते थे कि सखी जीवन हमारा, ये धाम में हमारा जीवन क्या था, पूरी दिनचर्या बताई जा रही है। और कह दिया गया कि आप क्या करो, कैसे याददाश्त वापस आएगी? ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए ज्यों इश्क अंग उपजत। बार बार जब हम अपना ध्यान वहां ले जाएंगे तो हमें इश्क आ जाएगा, भूली हुई याद आ जाएगी। और जिस पल हमें आत्म पर आत्म देख सी तब होसी आत्म निवेद, जब हमारी आत्मा उस परात्म को देख लेगी, हमारे असल तन को देख लेगी, युगल पिया को सिंहासन के सामने देख लेगी, तो कौन ब्रह्मात्मा इस संसार को देखना चाहेगी?
और ये सब क्यों हो पाया? सिर्फ और सिर्फ तारतम वाणी के ज्ञान से। और इसी के लिए हम उसको राज्य का साक्षात ज्ञानमयी स्वरूप मानकर सिंहासन पे बिठाते हैं। और आज हम सब के लिए चिंतन का विषय है कि क्या वाणी के वचनों को हमने समझा कि ये साक्षात पीयू ल्याए वतन थे बल माया जाने की। मेरे पीयू परम धाम से लेकर आए हैं माया का बल जानकर। और जिसको राज्य परम धाम से लेकर आए हैं, तो आप सोचो परम धाम के कण कण में क्या है? परम धाम का तो कण कण पूर्ण है ना। परम धाम के कण कण में राज्य ही साक्षात बैठे हुए हैं। राज्य के प्रेम के अलावा कुछ है? तो परम धाम के कण कण में कुछ भी नहीं है। तो परम धाम से जब वाणी आई है, ल्याए पीयू वतन थे, परम धाम से लेकर आए हैं, तो वाणी के एक एक वचनों में क्या होगा? वो भी तो सच्चिदानंदमयी होगा, वो भी तो प्रेम का स्वरूप होगा। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, ये जागृत के वचन है, तुरंत जगा सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं जगा पा रहे हैं? जो लो ना सिर अपने, तो लो क्या करे खास वचन। जब तक हम इसको अपने सिर पर धारण नहीं करते, मतलब आचरण में नहीं उतारते हैं, वाणी कहती है उस अनुसार अपना जीवन नहीं करते हैं। वाणी तो कहती है कि निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, दिवस रात क्या करना है सुंदर साथ जी? प्रेम पूर्वक ग्रहण करना है। क्या? युगल स्वरूप के राज्य और श्यामा जी के चरणों के सानिध्य को हृदय में बसाना है। लेकिन हम किसको हृदय में बसा रहे हैं सुबह और शाम? हम सबको पता है। तो वाणी के वचनों को हमने आत्मसात किया, हम रोज गाते हैं ना स्वरूप में। और क्या कहते हैं? निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना या ही सो। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचा? अखंड में नहीं पहुंचा जा सकता है ना साफ हुए बिना। साफ कैसे होंगे? पाक न होइए इन पानी, ये चाहिए अरश का जल, नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल। उस अक्षरातीत प्रियतम के सौंदर्य में नहाना पड़ेगा। नहाना पड़ेगा मतलब उसमें डूबेंगे जब हम, उस पिया को देखेंगे, तब ये झूठी माया हटेगी। सत्य सुख जब देखोगे केली, जब हम वो अखंड की हमारी केली देख लेंगे, कैसे हम लीलाएं करते थे, तब झूठा दुख दोगे ठेली, तब हम इस झूठे दुख से दूर हो जाएंगे। बाकी कोई रास्ता ही नहीं है। और हम क्या उस सुख को हृदय में बसा रहे हैं? और आगे हम क्या कहते हैं उसमें अर्जी में, सुबह का स्वरूप जब हम बोलते तब क्या कहते हैं? भजन बिना सब नरक है। अगर आप युगल स्वरूप को हृदय में नहीं बसाते हो, अगर तो आप परम धाम के 25 पक्षों में अपनी आत्मा को नहीं घुमाते हो, तो भजन बिना सब नरक है। तो सब कुछ क्या बन जाएगा? नरक के समान। पची पची मरिए माए, उसी में सड़ के मर जाएंगे। अब हमारे ऊपर है कि ये मेहर तो हुई है ज्ञान के रूप में हमारे ऊपर, कुलजम वाणी के रूप में, लेकिन हम उसको कितना जीवन में उतारते हैं। कितना कहते हैं ना, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। सारे अंगों में प्रियतम का इश्क भर के इस संसार से अपनी सुरता को मूल मिलावे में लेकर जाना है और उनके दीदार में डूबना है। सोचिए ना, हम ब्रह्मात्मा स्वयं को कहलाती हैं, तो हमारा खाना पीना क्या है? अगर हम ब्रह्मात्मा है तो हमारा खाना पीना क्या है? खाना दीदार इनका, या सो जीवे लेवे श्वास। हमारा श्वास लेना, हमारा खान, हमारा पान पीना, सब कुछ है राज्य का दीदार। हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्ती इन स्वरूप की 3 से मीटत प्यास। जब हम उस युगल स्वरूप से दोस्ती करके आगे बढ़ेंगे, अभी हमें पता है कि हमने किसको दोस्त बना रखा है, किसकी फिक्र हमें दिन रात सताती है, किसके सुख में सुखी और किसके दुख में दुखी हो जाते हैं, किसके बिना हम नहीं जी पाते हैं ऐसा बोलते हैं। कहाँ हमने दिल दे रखा है सुंदर साथ जी। तो आज का प्रसंग हमें यही बता रहा है। ये उन सुंदर साथ को तो अभी तो सागर श्रृंगार परिक्रमा की खिलवती वाणी अवतरित नहीं हुई थी सुंदर साथ जी, उनको ये सब नहीं पता है, लेकिन हमें तो सब कुछ पता है। और उसके बाद भी क्या हमारे अंदर अटूट ईमान और प्रेम है? अगर नहीं है तो राज्य हमें यहाँ यही कह रहे हैं कि महामत कहे मोमिनो शुक्राना लाओ बजाए।
दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए। आप पल पल उस प्रियतम का शुक्रिया करो कि कैसे दज्जाल से लड़ाई भी करवा रहे हैं और कैसे आप सबको बचा भी रहे हैं। और श्री जी ये भी कह रहे हैं कि दज्जाल जो है ना वो होगा कौन। आपको क्या लगता है कि दज्जाल कोई व्यक्ति है? बार बार जो दज्जाल की बात कही जा रही है तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि कौन से रूप में आ रहा है। दज्जाल करत कछु ऐसा अंतर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिराए देवे अंतर करत दखल। कोई और दज्जाल नहीं है। जैसे हम समझे सतयुग में देवता और दानव के बीच में झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी। अलग अलग लोक में रहने वाले थे, एक स्वर्ग में और एक पाताल में। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में कौन हुए? राम हुए। राम के समय पे क्या हुआ? राम और रावण के बीच में लड़ाई। वो अलग अलग एक ही लोक में है लेकिन अलग अलग स्थान पे है। वो श्रीलंका में है और ये अयोध्या में है। उसके बाद कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में कृष्ण और कंस, पांडव और कौरव एक ही परिवार में आ गए, है ना। दज्जाल, धर्म और अधर्म साथ साथ आ गए, नजदीक आते जा रहे हैं। कलयुग में तो मैं हमारे अंदर ही आके बैठ गया है। यही तो कलयुग है और यही तो दज्जाल है, अंतर करत दखल। ये अहम का विसर्जन करना बहुत जरूरी है और इसी के लिए सुंदर साथ पे सारा दुख तकलीफें दिखाई जा रही है। क्योंकि उनमें से कौन है सुंदर साथ जी? कोई तो करोड़पति सेठ थे, लालदास जी, लक्ष्मण दास जी। कोई कौन है? चिंतामणि जी जैसे गादीपति आचार्य, कोई भीमबाई जैसे वेदांताचार्य। इन सब के अहंकार को, अहमपने को, उस उनका जो पद प्रतिष्ठा है, जो कुछ भी है, उसको खत्म करना है। जीव के जन्म जन्मांतरों के संस्कार को खत्म करना है और उसके लिए अहम का विसर्जन करने के लिए उनको ये तपाया जा रहा है। भिक्षा भी मंगवाई जा रही है, पिटाई भी करी जा रही है, यहाँ वहां अलग अलग अपमान भी सहन करवाने पड़ रहे हैं। क्योंकि वो अहम तभी जाएगा, अगर कोई हमारी प्रशंसा करेंगे तो हम और घोड़े पे चढ़ेंगे ना। जब माया की ठोकरें मिलती है, कोई गालियां देता, तभी तो अपमान, तभी तो अहंकार जाएगा। फूलों के हार पहनने से तो और बढ़ जाएगा कि ओ अब तो मैं गादीपति, अब तो मैं सुंदर साथ में बड़ी महान, यही तो होगा ना। तो इसीलिए, क्योंकि यही मैं खुद ही क्या करती है, यही ना देवे देखने मेरे दूल्हे के मुख कानों। यही मैं तो नहीं देखने देती हमें दूल्हे के मुख कानों। तो इस मैं को ही तो हटाना है, उसी के लिए ये दुख दिखाया जा रहा है। और श्री जी कह रहे हैं कि ये दज्जाल कहीं दूर नहीं है, आपका मन ही है। जब औरंगजेब के वहां गए तो दरबारियों के रूप में दज्जाल था, दरबारियों की नहीं चली तो औरंगजेब के अंदर ही दज्जाल बैठ गया। उसको समझा रहा है कि देख, अगर तू इनके चरणों में गया तो क्या हो जाएगा, तेरा सारा शासन ही समाप्त हो जाएगा, राजपाट समाप्त हो जाएगा। जिसके लिए तूने अपने भाई को मारा, पिता को मारा, इतने हिंदुओं की हत्या की, अगर तू हिंदू वैरागी के शरण में चला गया तो तेरा ये सब तो खत्म। घुमा रहा है ना उसका मन। कौन घुमा रहा है? ये मन ही तो दज्जाल है। और सिर्फ औरंगजेब को नहीं घुमा रहा है, हम भी तो सोचे ना हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमारा मन ही तो है जो हमें ध्यान नहीं करने दे रहा है। मन ही तो है जो हमें शांति से राज्य की शोभा में नहीं लगने दे रहा है। तो अब हमारे ऊपर है कि हम उस मन के वश में, मन के हारे हारिए, मन के जीते जी, मन के स्वामी बन के रहेंगे, उसको कंट्रोल में रखेंगे तो ये हमारे सेवक बन के राज्य की तरफ लगेगा। और नहीं तो छूट दे दी तो माया में ही रल गल ला देगा। जैसे औरंगजेब को उसने गर्क कर दिया। और श्री जी ये भी कह रहे हैं कि दज्जाल की पहचान भी मैं आपको करवा देता हूं कि दज्जाल की 4 फौजें होगी। कौन कौन सी होगी? एक तो बेईमान औरत, और बाजे बजावन हार, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, चौथे जादूगर होशियार। बेईमान औरत मतलब किसको कहते हैं? आज हम देखते हैं ना, पिक्चर देखने के लिए लोग इतने रुपए खर्चा करते हैं, क्यों? लेकिन यहाँ पे ज्ञान चर्चा हो रही है, कितने लोग आए? अगर यहाँ पे कोई पिक्चर की एक्ट्रेस या हीरो हीरोइन आके बैठे होते, अभिनेता या अभिनेत्री, तो पूरा सरसावा सहारनपुर और पता नहीं आसपास जहां जहां पता चलता सारे उमड़ते, यहाँ पे पैर रखने की जगह ना होती।
झूठे सौंदर्य के ही तो मोह में। लेकिन आज जहां ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है, जहां आत्मा के अखंड श्रृंगार की बात हो रही है, उसके लिए कितनी ललक है, किसके अंदर वो तड़प है। तो इसी को लिए कहा गया है कि बेईमान औरतों के पीछे सब अपना समय खराब करेंगे, पैसे फूंक डालेंगे पिक्चर देखने के लिए थिएटरों में जाके, उन हीरो हीरोइनों से हाथ मिलवाने के लिए, उनकी एक हस्ताक्षर के लिए इतना कुछ कर लेंगे। लेकिन जब ब्रह्मवाणी का ज्ञान की वर्षा होगी तो विरले ही होंगे जो उसको सुनेंगे। और दूसरा क्या कह रहे हैं, बाजे बजावन हार। यही तो है बाजे बजावन हार, मतलब क्या है? आपने देखा हुआ है क्लबों में पार्टियां होती है, बड़े बड़े बैंड बजते हैं, बाजे बजते हैं, नाच गाना होता है, कितने लोग जाते हैं पिक्चर फिल्मी धुनों पर नाचते कूदते हैं, और पूरी रात जगने में उनको नींद नहीं आती, ना थकावट होती है। लेकिन उन्हीं सुंदर साथ को लोगों को बोला जाए कि 1 घंटा उस प्रियतम का ध्यान कर लो, तो बोलेंगे घोड़ों में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। जबकि वही पिक्चर चला दी जाए तो 3 घंटा आराम से सुन पाएंगे, और इतनी हद तक घुस जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि घर में कोई चोरी करके चला गया, या दूध रखा हुआ था वो उबल गया, या बच्चे आ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चलेगा। तो यही है बाजे बजावनहार, यही दज्जाल का रूप है सुंदर साथ जी। दज्जाल कहता है कि अगर आपने कुलजम दिया है तो मैंने भी अपनी 4 फौजें तैयार की है, मैं मोमिनों को ईमान से भटका के रखूंगा। तीसरी फौज कौन सी है सुंदर साथ जी? पढ़ने वाले इलम के। सोचिए, जो वाणी को सिर्फ पढ़ेंगे। संसार में अभी क्या चल रहा है? भागवत के पढ़ने वालों में लड़ाई, गीता को मानने वालों में लड़ाई, बुद्ध को मानने वाले जो है वो लड़ाई करते हैं आपस में, हिंदू मुसलमान सब लड़ रहे हैं आपस में, और एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले से लड़ रहे हैं, मत पंथ से लड़ रहे हैं, जान तो पा ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ज्ञान को सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाया है। और बाकी धर्म ग्रंथों का तो छोड़े, बाकी धर्मों का, पंथों का छोड़े, हम अपने पंथों को देखें ना, जैसे जैसे श्री जी जहां जा रहे सब जगह पे विरोध खड़ा हो रहा है। लेकिन सुंदर साथ में भी तो फांटे हो रहे हैं। उस समय भी बिहारी जी की अलग स्थिति थी, 2 फिरके में बटे ना, और अभी तो 72 हो गए हैं। अभी भी तो हम सुंदर साथ कहाँ एक हो पाए हैं। जहां पे कभी सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी ने लीला की, वही शक्ति मिहिराज जी के अंदर आई, वही शक्ति सबका से जागनी कार्य करवा रही है। लेकिन हम तो उन परमहंसों के नाम पे, धनीश्री देवचंद्र जी की गादी के नाम पे, और धनीश्री और प्राणनाथ जी के भी नाम पे झगड़ते हैं। क्यों झगड़ा हो रहा है? क्योंकि हम सिर्फ वाणी को शुष्कता से सुन रहे हैं और कह रहे हैं। वाणी क्या कह रही है? ये सत्य, हम तारतम तो दोहराते जाते हैं सुंदर सा जी की, ये सत्यवाणी मथ के लेव जो इनको सार, इसका मंथन करके क्या करना है? इसके सार को ग्रहण करना है। इन सार में कई सतसुख सो में निर्णय करूं निर्धार। इसमें अखंड के सत्य के सुख है उस प्रियतम के, उसका दृढ़ निर्णय करके मैं अपने जीवन में उतारूंगी। और जब ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, और मैं ब्रह्मात्माओं को भी दूंगी, तो मैं अंगनाना, मैं अपनी आत्मा को भी जागृत करूंगी वाणी का मंथन करके, जीवन में उतार के, प्रियतम का दीदार करके। और सबको आप देखो औरों दिखाओ, मैं बाकी सबको भी दिखाऊंगी और उस प्रेम की राह पर लेकर चलूंगी, तो मैं अंगनाना। हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी? आप सबने भी तक सुनी जयराम भाई कंसारा को दीप बंधन में प्रबोधित करते हुए। श्री जी ने कहा ना कि जयराम भाई ये तो कहो कि सदगुरु महाराज से तारतम लेने के बाद मैंने और आपने साथ में ही लिया था, क्या कर रहे हो? आपने आपकी आत्म जागृति के लिए कुछ किया? कभी सदगुरु महाराज के तन रहते कभी मिलने आए, धाम कमन के बाद भी संबंध निभाने के लिए आए, गादी पर बिहारी जी बैठे तब आए, और चलो ना आए, जहां पर हो वहां पे किसी की आत्म जागृति के लिए कोई कार्यक्रम किया? लेकिन जयराम भाई कंसारा की बात तो हम कहते हैं कि कब लो कांसा कूटेगा, कब लो हथेड़ी हथौड़ी एरद। कब तक कांसा कूट कूट के इसी तरह से बर्तन बनाते रहेगा? बूढ़ा हो चला है, मर जाएगा, आत्मा का कुछ तो कल्याण कर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या अभी हम उस दीप बंदर की बीतक से आगे बढ़ पाए हैं सुंदर साथ जी? क्या हम जयराम भाई कंसारा से आगे बढ़ पाए हैं? कहीं ना कहीं आज भी वो जयराम भाई कंसारा तो एक ही बार प्रबोधित करने पर जागृत हो गए थे,
अरुगाए श्रीराज। नहलाया तो मीराज जी को था, लेकिन जैसे जैसे चिंतन करते जा रहे, जब तक भोग लगाने गए तब तक अरुगाए श्रीराज, राज्य की उन्होंने पहचान कर ली कि इस तन में मेरे आत्मा के प्रियतम आए हैं। वो चिंतामणि जी ने तुरंत कह दिया कि मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, मैं खाली कछुए ना खबर, उन्होंने कह दिया। तब सेवक को आगे कहे, 1000 शिष्यों के सामने स्वीकार करके उनके चरणों में झुक गए। लेकिन मैं और आप सुंदर साथ जी, क्या हम झुक पा रहे हैं श्री जी के वचनों के सामने उस तरह से? क्या हम अपने अहंकार को रख पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये शुष्क ज्ञान की ही कहीं ना कहीं दौड़ है। अगर हमने वाणी के वचनों को जीवन में उतारा होता तो आज इसके नाम पर लड़ाई ना कर रहे होते। जिसने राज्य को देख लिया मूल मिलावे में, वो कृष्ण के नाम पे या राज्य के नाम पे झगड़ते? वो श्री जी साहिब जी को संत कवि महापुरुष कहते? उनको तो पता चल जाता ये तो मेरी आत्मा का प्रियतम है। इंद्रावती की आत्मा क्या कह रही? धनी मेरा प्रभु विश्व का। होंगे आप प्रभु विश्व के, लेकिन मेरे तो आत्मा के प्रियतम हो। हमने वाणी को पहचान लिया होता तो क्यों हम झगड़े? हम उनको देखने के लिए अपने कदम ना बढ़ा दे, प्रेम लेकर दौड़ ना करें। जब वो कुछ भी ना पता होते हुए भी धनी श्री देवचंद्र जी के सामने रेगिस्तान में आके खड़े हो सकते हैं। जब वो राधिका रानी बन के ध्यान करते तो कान्हा के रूप में सामने आ सकते हैं। श्याम जी के मंदिर में साक्षात सामने आ गए। अरब में मीराज जी के सामने आते हैं अरबी दोस्त के रूप में। हर एक जगह पे सामने आके खड़े होते हैं। तो क्या हम सच्चे हृदय से दौड़ करेंगे तो वो सामने आकर नहीं खड़े होंगे? हम क्यों झगड़ते हैं? हम देख ही ना ले मूल मिलावे में कौन बैठा है। कृष्ण के तन में हमारे प्रियतम ने लीला की थी। धनी श्री देवचंद्र जी के तन में हमारे धनी ने लीला की थी। मोहम्मद साहब के रूप में हमारे धनी ने लीला की थी। लेकिन आज श्री जी के रूप में बैठे हुए और उन्हीं की शक्ति से सब साथ करूँ आप सा तो में जागी प्रमाण। वो अपनी आवेश में से हिस्सा देके सबकी जागनी कर रही है। सारे परमहंसों में उन्हीं का तो रूप है। तो फिर झगड़ा कहाँ पे हो रहा है? कैसा उनका हृदय दुखता होगा जब उनके नाम पे ही हम झगड़ते हैं। वो वाहिदत में जो ब्रह्मात्मा एक हो चुकी है राज्य के हृदय के साथ, उनको ही मानने वाले हम सब आपस में झगड़ रहे हैं। तो हम ऐसा ना करें सुंदर साथ जी। और इसी को कहते हैं सुंदर साथ, ये पढ़ने वाले इलम के। और तीसरा क्या कहते हैं? आज हम देखें ना कि टीवी पे भी कितनी सारी चैनल्स, कितने सारे अलग अलग पंथ का चल रहा है ना। कभी कोई पंथ, कोई कितने हजारों पंथ चल रहे हैं। और उसमें से कौन पहुंचा हुआ है? जो पहुंच के बता पाता, उसके वाणी सुनने में भी तो कोई रस भी आता। शुष्क ज्ञान होने के कारण आपस में सारे झगड़ रहे। अभी कुंभ का मेला हुआ, हमने सुना ना हरिद्वार के कुंभ के मेले में कैसे शास्त्रार्थ हुआ करता था आज से 300-400 वर्ष पूर्व 1735 में। और इस बार के कुंभ मेले में कभी कोई आईटी बाबा पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कभी वो कोई सुंदर लड़की जो कुछ बेच रही है उसी को हीरोइन बना के उसी की रील चल रही है। कभी कुछ तो कभी कुछ ढोंगी तो चल रहे हैं। सच में वहां पे होना क्या चाहिए था? लाखों हजारों की भीड़ इकट्ठा होकर अगर धर्म की चर्चा करते तो राज्य, जैसे उस समय श्री जी ने सबको पहचान करवाई, वैसे पहचान हो जाती ना सबको विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की और आकुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब बुच्चमा की। लेकिन आज ये धर्म के नाम पे ही तो सब कुछ हो रहा है। तो शुष्क ज्ञान के लिए यहाँ मना किया जा रहा है कि ज्ञान भी अज्ञानता का रूप बनेगा, वो भी दज्जाल का रूप बनेगा। अगर सिर्फ उसका रट्टा लगाते रहोगे, उसको जीवन में नहीं उतारोगे तो हृदय कठोर हो जाएगा। दुनिया भी भूली है और कहीं ना कहीं हम सुंदर साथ भी भूले हैं, क्योंकि हम उस प्रियतम को प्रेम से हृदय में बसाने की तरफ नहीं आगे बढ़ रहे। और चौथे, जादूगर होशियार, चमत्कार दिखाने वाले तांत्रिक। अभी भी होते हैं ना, कोई बाबा, कभी कोई बाबा आते हैं, कभी कोई बाबा आते हैं। कोई कहते हैं ये खिला दोगे उसको तो ये हो जाएगा, उसको खिला दोगे तो ये हो जाएगा। कोई मन की बातें बता देते हैं। लेकिन वाणी कहती है आगम बाखो मन की परखो, सूझे 14 तबक। मृतक को जीवित करो पर घर की ना होवे गम। आप भविष्य की सारी बातें बताने वाले त्रिकालदर्शी हो जाओ, भूत भविष्य वर्तमान का सब पता चल जाए। सबके मन की बातें भी बिना कहे जानने लग जाओ कि किसके मन में क्या चल रहा है। यहाँ तक कि मरे हुए को भी जिंदा कर दो तो भी घर की ना होवे गम। ये दुनिया के ही चमत्कार है, इससे भी उस प्रियतम की पहचान नहीं होनी है। और हमें वाणी के द्वारा बैठे बैठे बहुत आराम से प्रियतम की पहचान हो गई है। तो जब दज्जाल अपनी फौज बता रहा है तो श्री जी भी कह रहे हैं
कि राजी ने भी कम नहीं मेहर की है। राजी ने क्या कर दिया है, दज्जाल की फौजों के सामने लड़ने के लिए जब्राइल अस्राफिल भेज दिया आमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। जो उसकी खास और खास ब्रह्म आत्माएं होगी उसकी निगहबानी, उसकी पनाह, उसकी रक्षा कौन करेगा? अस्राफिल। अस्राफिल कैसे करेगा? जागृत बुद्धि है ना अस्राफिल, तो ये जागृत बुद्धि का वाणी के ज्ञान के द्वारा हमें अभी भी तो मार्गदर्शन वही कर रहे हैं। और जब्राइल जोश दनीय का, जब्राइल क्या करेगा? हमने देखा था ना, महाजी भाई को आया था अहंकार कि मेरी खंडनी कैसे कर दी इन्होंने, मैंने तो इतने अच्छे से सेवा की है, तो रातें मारा चमाचा कौन लेके आया? जब्राइल जोश लेके आया है ना। लक्ष्मीदास जी को भी हो गया था कि आज के 8वें दिन में मुझसे जागनी होगी। औरंगजेब की आत्मा की श्री जी उनके बगल में बैठते हो गए। किसने अहंकार को दूर किया? जब्राइल ने तो, राजी ने ही तो आके किया। नागजी भाई मलकुल मौत जरूबिया, किसने खड़ा किया उनको सहारनपुर बुढ़िया में? श्री जी ने ही तो खड़ा किया, राजी ने ही तो खड़ा किया। वो जब्राइल तो है जो बचा रहा है, रखोपाली कर रहा है हमारे। और आगे भी देखेंगे कि कैसे पनाह में रखते हैं। अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, कि हमें पता है कि श्री जी जो है वो कहाँ से चल के निकले हुए हैं, अभी आकोट में पहुंचे ना औरंगाबाद से, और उन्होंने बुरहानपुर से ही लालदास जी को और कुछ सुंदर साथ को कहीं पे भेज दिया हुआ है पत्र भेजाने के लिए। अब लालदास जी को उन्होंने कहाँ पे भेजा? क्योंकि औरंगजेब पीछे पीछे हिंदुओं को परेशान कर रहा है ना। श्री जी चाह रहे कि उसकी आत्मा जागृत हो और वो ये आतंक फैलाना बंद करे, अत्याचार करना बंद करे, निर्दोषों को मारना बंद करे। तो इसीलिए श्री जी क्या करते हैं, लालदास जी को और नूर मोहम्मद को पैगाम लेकर भेजते हैं। कहाँ पे भेजते हैं सुंदर साथ जी? औरंगाबाद से बुरहानपुर जब आते हैं, फिर पहुंचाया पैगाम, तब लालदास जी और नूर मोहम्मद के हाथों काजी शेख इस्लाम को पैगाम पहुंचाते हैं, संदेश पहुंचाने के लिए भेजते हैं। लालदास जी जाते हैं हुक्म के, सोचो अभी तो दिल्ली से आए हुए हैं और फिर से उसी के पास भेज रहे हैं। और लेकिन मोमिनों का ईमान कैसा दृढ़ है। एक हम तो कहेंगे कि क्या बार बार एक ही तरह का, वहां पे जाके तो है उनकी आत्मा जागृत नहीं, उस गांव में कोई जागने वाला ही नहीं, उनको मत सुना, उस घर में कोई नहीं है सुनने वाला। लेकिन ये सुंदर साथ है जो श्री जी के एक हुक्म पे चले जाते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, ये है समर्पण। और जाके क्या करते हैं, शेख इस्लाम को बताते हैं कि हमको हादिये भेजिए, हमें आपको आप पर पैगाम लेने के पैगाम लेकर किसने भेजा है? संदेश लेकर श्री जी ने भेजा है। और आप क्या करो, हमको जवाब दीजिए, हमें इसका जवाब दीजिए। तब शेख इस्लाम ने कहा, शेख इस्लाम कौन है सुंदर साथ जी? पहले वहां पे रह के आए हैं ना दिल्ली में, काजी शेख इस्लाम, जिन्होंने स्वीकार किया था अंतिम में, जब सुंदर साथ न्यायाधीश बन के बैठे हुए ना, सुंदर साथ का जब कोड़ों की यातना देखते तब वो अपने घर ले जाते हैं और सुंदर साथ को 2 महीने तक रख के सारा कुछ बातें करते हैं। फिर अंतिम में औरंगजेब के पास ले जाके विदा भी करते हैं और सुंदर साथ को ये भी कहते हैं कि हम मानते हैं कि आप सही कह रहे हो, आप आखिर इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा के बंदे हो, कुरान के भेद आपके पास है, आप ही सच्चे मोमिन हो, लेकिन अभी हम इस शरीयत को नहीं छोड़ सकते। जब आखिर का समय, क़यामत का समय आएगा तो जाहिर हो जाएगी अपने आप ही, आप अभी कुछ मत करो, चले जाओ। तो स्वीकार नहीं करने देते ना, औरंगजेब तक पैगाम नहीं पहुंचने देते, ढांपते हैं, वो भी तो दज्जाल थे। दोबारा से उनके पास आते हैं तो काजी शेख इस्लाम कह रहे हैं अभी मैं किसी काम से जा रहा हूं, आप कल आ जाना। दूसरे दिन सुबह जब मोमिन जाते हैं दोनों, लालदास जी और नूर मोहम्मद जी, तो वो क्या करते होते, काजी शेख इस्लाम की दानत सही नहीं है, उनकी नीयत में खोट है। वो अपने बहुत सारे दोस्तों को वहां पे लेके आए हुए हैं, उनको लगता है कि सारे इकट्ठा होकर इनको मार डालेंगे, ताकि बार बार ये पैगाम लेकर आते हैं ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो उनको ही खत्म कर देते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, झगड़े का मन में लेकर बैठे हैं। और क्या झगड़ा करते हैं, हदीसा कुरान की तुम नाम धरती। अब बोल रहे हैं कि ये जो बातें आप लेकर आए हो ना, ये आप जो हदीस लिखा रहे हो, ये जो किताब लेकर आए हो आप, और क़यामत की जाहिर होने की बातें कर रहे हो और ये सवाल जवाब कर रहे हो ना, किताब ही गलत है, किसी अनपढ़ ने लिखी है। तो लालदास जी कह रहे हैं कि आप कैसा झूठ बोल रहे हो, ये आप ही की हदीस में से सारा कुछ बताया जा रहा है, ये अनपढ़ की किताबें आप कह रहे हो, कैसे मुसलमान हो आपकी, आपके ही धर्म ग्रंथों पे आपको विश्वास नहीं होता है, जिस मोहम्मद साहब को मानते हो उन्हीं के वचनों को ठुकरा रहे हो। तो अब क्या कहते हैं, उस शेख इस्लाम कहते हैं
कि नहीं नहीं ये लिखने में चूक है उम्मियों की दस्तखत, ये ना लिखने में कुछ गलती कर दी है। उम्मी मतलब अनपढ़ लोगों का लिखा हुआ है ये शायद। तो लालदास जी उनको कहते हैं कि तुम मायना ले अंदर का होए पहचान तासो ताही। आपको पहचान तब होगी जब आप इसके अंतर्दृष्टि से उसके सही मायनों को समझोगे, अर्थ को समझोगे। बिना समझे आप इसको गलत कह रहे हो, ये गलत नहीं है। तो कह रहे हैं सोचो मुसलमान अपने ही धर्म ग्रंथों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं और मोमिन जो है वो जाके उनको बता रहे कि इसको गलत मत करो, इसको समझो। हिंदुओं की भी तो ऐसी स्थिति है, वेद भागवत जहां जहां गए हैं सब लोग भूले हुए हैं ना। पंडित आचार्यों को भी समझा रहे हैं श्री जी, भागवत आचार्य को भी समझा रहे हैं, वेदांत आचार्यों को भी समझा रहे हैं, कबीरपंथ के आचार्यों को भी समझा रहे हैं, वो भी तो भूले हुए हैं। तो तारतम को जो कुंजी कहते हैं ना, चाबी, ताले के बिना चाबी का कोई मतलब होता है? ताला खो गया टूट गया तो हम चाबी फेंक देते हैं ना कि कोई काम नहीं है। तो तारतम अगर चाबी है, कुंजी है ना, तो ताले कहाँ है? ताले पहले से राज्य ने हमारे लिए लिखवाए हुए हैं, वेदों में लिखवाए हुए हैं, माहेश्वर तंत्र में लिखवाए हुए हैं, भविष्य दीपिका में लिखवाए हुए हैं, कुरान में लिखवाए हुए हैं, जिसको सब सिर्फ पढ़ते हैं। कल हमने सुना था ना, जहान मोहम्मद इतनी तालीम देते थे लेकिन श्री जी को आके बोलते कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे, और श्री जी उनको समझाते हैं। तो अब काजी को भी बता रहे हैं शेख इस्लाम को, लालदास जी कि आप ऐसा मत बोलिए, ये सही बात है, इसको समझिए। जवाब ना होवे सवाल का तब गुस्सा लेके, तब जवाब नहीं आए ना तो गुस्सा करने लगे। और क्या कह रहे हैं, तुम ये तो बात झूठी लिखी, ये झूठी बातें लिख के लेकर आए हो, आप ले जाओ। और कह रहे हैं कि जिसने लिखा है ना पत्र, वो भी लग रहा है कि बिना जाने ही कह रहा है। अब जब श्री जी के लिए ऐसे वचन कह दिए ना तो लालदास जी को क्रोध आ गया कि हम दोबारा से आपके पास ऐसा संदेश लेकर नहीं आएंगे। अब लालदास जी के पास जो किताब थी ना वो भी वो ले लेते हैं, काजी शेख इस्लाम की किताब ही ले लो उनसे। एक तो झूठ में कह रहे हैं किताब को और ले भी रहे हैं ताकि वो और किसी को ना दिखा सके। और आपको पता है ना, तफसीरे हुसैनी लाने के लिए भी तो कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, मुसलमानों के ग्रंथ भी नहीं मिलते थे, कैसे कैसे उन सुंदर साथ ने लाया सारा कुछ, कितनी मेहनत से मुसलमानों से सारा ग्रंथ लेकर आते थे, उसको अध्ययन करके बता रहे हैं। और इन लोगों ने किताब भी ले ली। और लालदास जी को अब पता चल गया कि इसके मन में खोट आ गई है, ये मानने वाला नहीं है और मुझे मारने की नीयत है इसकी। अब लालदास जी को गुस्सा आया है कि आप श्री जी को ही गलत कह रहे हो, अब मैं आपको दोबारा से कभी भी संदेश लेकर नहीं आऊंगा, ना आपका चेहरा देखूंगा। और अब जब प्रण लेके चलते हैं, अब हम तुमको कबू ना दे पैगाम, अब हम फेर जात है ले अपने घरों इस्लाम। इस संदेश को लेकर सच्चे धर्म के हम वापस से चले जा रहे हैं, दोबारा से आपका चेहरा नहीं देखेंगे। जैसे ही वो वहां से उठ के जाने लगे, ये सब उनके मित्र है वो सब बुलाने लगे, लेकिन लालदास ने मुड़ के नहीं देखा। जब श्री जी के पैगाम को बार बार ठुकराया जा रहा है तो कैसे वो वहां पे खड़े रह सकते हैं। और फिर वहां से वो जाते हैं। अब देखो, इतना कुछ होने पर भी लालदास जी वापस नहीं जा रहे हैं, संदेश दूसरे को भी पहुंचा रहे हैं। और मुसलमान के पास गए, किसके घर जा रहे हैं, मुफ्ती अब्दुल रहमान के घर चले गए। वहां जाके उनको बता रहे हैं कि शेख इस्लाम के पास गए थे और ऐसे ऐसे हुआ है, हम और तुम दोनों एक ही परम धाम अर्श अजीम के हैं, मैं इसीलिए उस खुदा ताला का पैगाम तुम पर लेकर आया हूँ, तुम उस पर विश्वास करो। 3 दिन तक उनके साथ सारी चर्चाएं होती है, लेकिन उनके अंदर भी अंकुर नहीं है। वो भी कभी इस तरफ बोलते हैं, कभी उस तरफ बोलते हैं, स्पष्ट रूप से बात नहीं करते हैं। जब सुंदर साहब कहते हैं कि क्यामत आ गई है, तो वो कहते हैं कि अभी क्यामत बहुत दूर है, क्योंकि उनको लगता है क्यामत मतलब हम मर जाएंगे, और मरना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। हमें सब कुछ पता है कि मरने के बाद राज्य से मिलना है, फिर भी हमें बोला जाए कि अभी मर जाओ, हम मरेंगे। बीमारी हो जाएगी तो हम भाग भाग के सही होने के लिए भागेंगे। सारा धन हम राज्य के लिए नहीं लुटा सकते, लेकिन बीमारियों के लिए लुटा सकते हैं, जो एक दिन छूटने वाला है। आज नहीं तो कल मौत आने ही वाली है, उसके लिए हमारे पास बहाने होते हैं। लेकिन इस झूठे शरीर के लिए, इस मृत्यु को निवारने के लिए हम सब कुछ करते हैं। तो हम भी तो कहीं ना कहीं भूले हुए हैं सुंदर साहब जी। तो अब क्या हुआ, इन्होंने भी क़यामत को स्वीकार नहीं किया। अभी 3 दिन हुए हैं, वहाँ बातें चल रही है, और तब तक 3 दिन सोबत भई आया हादी का हुक्म। तब तक श्री जी का फुरमान आया है। श्री जी किसको भेजते हैं, नारायण दास जी को पत्र लेकर भेजते हैं। अब तुम उत जिन रही हो, ये पाती लिखी, हम पत्र में लिख देते हैं कि ये पत्र नारायण दास जी लेकर आ रहे हैं
एक पल के लिए भी ये पत्र को देखने के बाद वहां रुकना नहीं और तुरंत ही सीता बुलाए तुम, जल्दी से आपको मैं बुला रहा हूं, उते पानी ना पीजियो। सोचिए सुंदर साथ जी, क्या मौत आई होगी सिर पे, क्या कुछ होने वाला होगा, जो श्री जी ऐसे वचन लेकर भेज रहे हैं पत्र कि ये पत्र मिलते ही पानी भी मत पीना और मेरा हुक्म है ये तुरंत वहां से निकल जाना। और लालदास जी वहां से नूर मोहम्मद के साथ नारायण दास जी को लेकर तुरंत रवाना हो जाते हैं। क्यों रवाना हो जाते हैं सुंदर साथ जी? क्योंकि अगर तो लालदास जी वहां एक पल भी निकलने में देर करते तो उनकी मौत निश्चित थी, और आज मैं और आप ये बीतक ना सुन पा रहे होते। तो जो उसके चरणों में समर्पित होगा उसकी रक्षा करना किसका कर्तव्य बन जाता है? उन्हीं का कर्तव्य बन जाता है। ये तो कहते हैं ना, बिना सिर के आदमी मौत को सिर पे लेके ही घूम रहे हैं, लेकिन रखोपा करने वाले भी तो ऐसे हैं। और अक्षरातीत बार बार उनकी रक्षा कर रहे, क्योंकि जब आकोट पहुंचे ना, आकोट से पहले ही बुरहानपुर से भेज दिया था ना लालदास जी को और नूर मोहम्मद जी को, उन्होंने शुक्राना आकोट का नहीं सुना, तो उनको साक्षात शुक्राना दिखाया कि धन्यवाद करो राज जी का, कैसे मेहर पल पल बरस रही है कि मौत के मुख से भी निकाल के ले आए हैं, मुसलमान कुछ नहीं बिगाड़ पाए उनका। और तब कह रहे हैं कि तब शुक्राना राज का बड़ा जो दिखाई, लालदास जी ने प्रत्यक्ष उनकी मेहर शुक्राना देखा और धन्यवाद किया प्रियतम का कि आप पल पल मेरे साथ हो, तो मुझे किस बात का डर है। काल के मुख थे काढ़ के राखे पनाह में साबित। और यही साक्षी है कि कैसे साक्षात मौत के मुख से निकाल के भी अगर जागने के कार्य में हम अपना तन मन धन समर्पित करते हैं तो राज्य कहीं भी बाल बांका नहीं होने देंगे। वो उदयपुर के सुंदर साथ जो नहीं छोड़ के निकल पाए, उनके लिए भी विरह की वेदना निकली। वो बिहारी जी जिन्होंने राह पर कांटे ही बोए हैं, यहाँ तक कि श्री जी को मारने के लिए भी खम्बालिया के राजा को बता दिया था, वही श्री जी क्या कर रहे हैं, हमने देखा जब जब जहां जहां जा रहे हैं उनकी आत्मा की जागृति के लिए संदेश भेजते जा रहे हैं। जो जो वाणी अवतरित हो रही है भेजते जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो अपनी रूह दिख रही है, उनको अवगुण नहीं दिख रहे हैं रूह के। उनको तो है कि बस किसी तरह से आत्मा जागृत हो जाए। जैसे बच्चा अगर आग में कूद पड़ा हो या कुछ भी कर रहा हो, माँ खुद जल जाएगी लेकिन उसको बचाने का अंतिम श्वास तक प्रयास करेगी। तो यहाँ की माएँ अगर इतना कर सकती है तो वो जो अनंत 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 गुना ज्यादा प्यार करता है हमें, जिनकी हम लाडलियां हैं, जिस अक्षातीत प्रियतम की, जो कहता है कि मुख कर्माने रूह के सोमे सहे न जाए। अब दुख तुमको अब जहाँ दुख हमें आएगा तहाँ आड़ा देऊं मेरा अंग, मैं मेरा अंग आड़ा दे दूंगा लेकिन आप पे आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ता है। और सुंदर साथ जी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हम सुंदर साथ को भी ज्यादातर सुंदर साथ यही बोलते हैं कि हम पे तो इतनी सारी विपत्ताएं आती है, हमसे अच्छे तो देवी देवता मानने, या हम जब देवी देवता को मानते तब इतने कष्ट नहीं, अब क्यों इतने कष्ट आ रहे हैं। और हम राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते, देवी देवता के चरणों में शीश झुकाने चले जाते हैं, विश्वास ही छोड़ देते हैं राज्य से, है ना। तो अक्षातीत के बाद में जो हीरे निकलवा सकते हैं वो पहले नहीं हमारा कुछ कर सकते हैं। जो इतनी बातनी मेहर कर सकते हैं, जो ज्ञान अक्षर ब्रह्म को भी नहीं था वो सारा हमें वाणी के रूप में दे देते हैं। जो लक्ष्मी जी और पार्वती जी नहीं सुन पाई वो हमें सुना रहे हैं। जो त्रिदेवों को नहीं प्राप्त है वो हमें प्राप्त है, अक्षर की 5 वासनाओं को नहीं प्राप्त है वो हमें सहजता से ही प्राप्त हो रहा है। हमें कोई ध्यान साधना हिमालय पे जाके करनी पड़ी है इसको सुनने के लिए, या तब करना पड़ा है। आराम से बैठे घर बैठे भी हम सुन पा रहे हैं। और फिर भी हमारी दुख की पता नहीं पुकार ही खत्म नहीं होती। और हमारे और आपके जैसे ना 2 शिष्य थे एक महाराज के, और एक शिष्य जो है ना वो बहुत प्रेम से निष्ठा से सारा कुछ कर रहा था, रोज गंगा स्नान करता था, बहुत प्रेम से भक्ति करता था, सारा कुछ जैसे जैसे बताया गया है सदगुरु के द्वारा बिल्कुल वैसी राह पे चल रहे हैं। और उसके चलते अपनी सारी इंद्रियों के सुखों को भी छोड़ दिया है उसने, सच्चे हृदय से आराधना कर रहा है अपने आराध्य की। और दूसरा जो शिष्य है ना वो क्या कर रहा है, सुन तो रहा है, सुना भी रहा है, उसी से उसकी आमदनी हो जा रही है और मस्त है वो अपनी मस्ती में। अब एक दिन क्या हुआ, वो गंगा से नहा के सुबह सुबह जल्दी आ रहा था, ये बैठा हुआ था कहीं पे,
और ये मित्र जब आगे कहीं जा रहा था ना, तो उसको अशर्फियों से भरी हुई पूरी झोली मिल गई। जो कुछ नहीं करता था ना, उसको पूरी अशर्फियों से भरी झोली, सोना मोहरों से भरी हुई। और दूसरा जो है ना, वो दोस्त बेचारा गंगा स्नान करके आ रहा था, उसके पैर में बहुत ही बड़ा सा कांटा चुभ गया, पूरा पैर खून से लथपथ, और वो पीड़ा सहन नहीं हो रही उससे। उसको देख के अशर्फी लेके दौड़ रहा था ना, उसकी तरफ वो हंसने लगा कि देखा, ये कलयुग है, कलयुग, इसमें अधर्म का ही बोलबाला है। तुझे धर्म करके क्या मिल गया? ये इतना मोटा कांटा और इतना खून और इतनी पीड़ा, ये देख, मुझे वैसे भी सुख से जी रहा हूं और ये अशर्फी की पूरी थैली भी मिल गई। अभी भी मैं कहता हूं कि ये धर्म छोड़ और मेरे तरह सुनने सुनाने तक ही रहे, जीवन में उतारने वाली बात छोड़ दे। अब क्या हुआ, उस दोस्त को भी लगा कि बात तो सही है, मिला क्या मुझे, जबकि ये तो बिल्कुल भ्रष्ट है, सिर्फ सुनता सुनाता है, जीवन में तो है ही नहीं धर्म का कुछ भी, और फिर भी अशर्फियों से भरी हुई थैली, आज से ना मैं भी कुछ नहीं करूंगा। लेकिन कहते हैं ना, जो सच्चे हृदय से चलता है ना उसकी तरफ, एक बार भी सच्चे हृदय से पुकारा होता है तो उसका मार्गदर्शन कौन करता है? वो स्वयं आकर करता है। खुद ही आ गए रूप लेकर संत का, आकर बहुत प्यार से उसके चरणों को पकड़ते हैं, कांटा दूर करके लेप लगाते, उसकी पीड़ा को दूर करते हैं और बोलते हैं, बेटा तेरे मन में क्या द्वंद्व चल रहे हैं? वो परमात्मा पे तुझे विश्वास नहीं है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि उस परमात्मा का नाम भी मेरे सामने ना लेना, मैंने अभी अभी ही दृढ़ निश्चय किया है कि आज से मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। तो बोल रहे, ऐसा क्या कर दिया उस परमात्मा ने? वो तो प्रेम का सागर है, दया का, प्रेम, शांति और आनंद का सागर है, वो किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता है, तो तेरा क्यों करेगा? तेरे साथ उसने क्या किया? तो बोल रहे कि उसने सारा बताया कि ये देखो मेरा मित्र, उसको अशर्फी की ये मिली और मैं देखो ये पीड़ा में कस रहा हूँ, ये तो आप आए और आपने पीड़ा दूर की। बहुत प्यार से वो बोल रहे कि ये तू इसलिए बोल रहा है, तू अपनी सीमित बुद्धि से सोच रहा है, पूर्व जन्म की बात तुझे पता नहीं है। पूर्व जन्म के तेरे जो कर्म थे ना, उसके अनुसार आज तुझे सूली पे चढ़ना था, लेकिन तूने इस जन्म में धर्म का आचरण किया, उस प्रियतम का नाम सच्चे हृदय से लिया, इसलिए सूली पे चढ़ने के बदले तुझे एक छोटा सा कांटा चुभो के उसने वो कर्म तेरा काट दिया। और वो जो तेरा मित्र है ना, उसको आज जो है वो पहले के पुण्य के बदले में खजाने मिलने वाले थे, बड़ा सा खजाना मिलने वाला था, लेकिन क्या हुआ, उसने आज जो अधर्म किया है ना इस जीवन में, मौज शौक में अपने सारे पुण्य खत्म कर दिए हैं, और वो खजाने के बदले आज छोटी सी एक थैली अशर्फियों वाली मिली है, और ये उसका अंतिम पुण्य है। इस थैली के बाद उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही रह जाएंगे और दुख और तकलीफों के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। सुंदर साथ जी, हम भी सोचे कि जब भी माया के कष्ट हमारे ऊपर आते हैं ना, तो उसके पीछे बड़े से पहाड़ को राज्य छोटा सा करके दिखा देते हैं हमें, लेकिन ये न्याय का सिंहासन हुए ना, सत्ता का संसार है, कर्म भूमि है, तो कर्म तो करना पड़ेगा। वाणी इनका बल हमारे साथ है, प्रियतम की जाहिरी और बातिनी मेहर पल पल हम पे बरस रही है, लेकिन दुख किसको नहीं आए हैं सुंदर साथ जी? जिस हृदय में अक्षरातीत प्रियतम बैठे हुए मिहिराज जी का तन भी तो साथ साथ में चल रहा है 60-70 साल की उम्र में, वो भी तो सारे कष्ट सहन कर रहा है 12 साल की उम्र से लेकर अंतिम तक। अभी भी हमारी आत्मा को जागृत करने की पीड़ा उन्हीं को तो है जो अलग अलग परमहंसों को खड़ा कर रही है वो आत्मा। तो संसार के दुख और सुख तो सबको आते जाते रहेंगे, ये दुख का ही संसार है, तो कैसे हम सुखी हो सकते? करेले इसे कैसे आप कितना भी उसको चीनी के घोल में डाल दो, करेला कड़वा ही रहेगा। माया में आए हो तो माया तो दुख निधान जी, यहाँ पे सुख की इच्छा करना ही बेकार है। तभी तो विष्णु के रूप में जब राम आए तो क्या उनको वनवास नहीं जाना पड़ा? जब कृष्ण आए तो उनको पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ी? सगा मामा ही मारने के लिए तुला हुआ है, बचपन से ही कितने राक्षसों का वध किया, कितने बड़े होके खुद का ही पुत्र पूरा यदुवंश का नाश करने वाला हुआ, और अंत में उनको भी तीर लग के मरना पड़ा। तो किसका नहीं हानि होती है? दुख किसको नहीं मिलता है? सबको ही मिलता है, लेकिन दुख बिना ना होवे जागनी। जब भी दुख आए तो समझो
कि राज्य कहीं ना कहीं मेहर कर रहे हैं, इसीलिए ये दुख दिया जा रहा है और इसी दुख में हमें कई सत सुख मिलेंगे। और इसी दुख के लिए महामती जी कहते हैं कि इस दुख को मोल नहीं, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सरबर ना आवे ताय। एक दो बार नहीं, करोड़ों बार भी अगर हम शीश भी रख दे राज्य के चरणों में, फिर भी इस माया में राज्य की मेहर से जो दुख मिलता है, और जो दुख थे विरहा उपजे विरहे प्रेम इश्क, दुख के कारण ही तो हफ्सा में उनको विरह हुआ, विरह के कारण ही साक्षात युगल स्वरूप आए, और उसी के कारण उनको जो आनंद मिला है वो तो इंद्रावती की आत्मा ही जानती है। लिया पिया मैं विलसिया, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। हम वाणी कहते हैं लेकिन वाणी के वचनों को विचारते नहीं है सुंदर साथ जी। तो आज का ये जो प्रकरण है ये हमें यही बता रहा है कि दुख तो हमारो आहार है, ये हमारा आहार है, दुख से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा ध्यान रखो कि अगर द्रौपदी भी संसार की मांगती है कि कान्हा अगर कुछ करना है, तो महाभारत के युद्ध के बाद क्या मांगती है कि हम पर सदा ही दुख का साया बना रहे। पांडव सिर पकड़ लेते हैं कि द्रौपदी अभी तो कष्ट, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध, अब बचने के लिए क्या अभी भी दुख चाह रही है तू? तो कह रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे हो, जब भी दुख है, जैसे दुख किया तो ये कान्हा हमको छोड़ के जा रहा है, ये तब तक हमारे पास रहेगा जब तक दुख है। तो हम भी तो सोचे कि पल पल पिया की मेहर बरस रही है, जब तक माया का दुख होगा उसकी तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। और इंद्रावती की आत्मा इसीलिए कहती है कि मैं तो चाहया सुख को, हमारी आत्मा की तरह उन्होंने भी क्या चाहा था, सुख को ही चाहा था। पर धनी की मुझ पर मेहर, धनी की मुझ पर क्या है, अति मेहर, ताथे दुख फेर फेर दिया, अब सुख लागत है जहर, कि तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। दुख दूर करने का कोई तरीका नहीं है, जब वो आएगा ना हृदय में तभी सारा दुख शांत होगा सुंदर साची। अभी हम दुखी इसलिए होते हैं कि हमने उसको हृदय में नहीं बसाया, और उसके लिए एक ही मार्ग है, ध्यान, वाणी के जीवन वचनों को जीवन में उतारना और प्रेम से सेवा करना, और कोई रास्ता नहीं है, और इस पे चलना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। अब आगे कैसे आकोट में कैसे जागनी होती है सुंदर साथ की, कैसे आकोट से आगे रामनगर और गढ़ा होते हुए जाते हैं श्री जी, और कैसे महाराजा छत्रसाल जी के मिलन का द्वार खुलता है, कैसे उन तक पैगाम होगा, कैसे उनसे मिलन होगा, ये सारी भी तक हम आगे सुनेंगे। चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखा ईत, काल के मुख थे काढ़ के, राखे पनाह में साबित, राखे पनाह में साबित। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साची। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।